बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए नावल रीड करते हैं। कभी कुछ मोहब्बतें आपको जहनी मरीज़ बना देती हैं। वो जहनी तौर पर आज ऐसी सूरत हाल से दो चार थी। इसकी ज़ात का महवर एक ही शख्स था जो इसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर आवेज़ा लोहे कुरानी पर निगाहें जमाए इसके दिल ने शिद्दत से इस शख्स को पुकारा। 8 माह 5 दिन गुजर गए इसे देखे। इसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो ज़ुबान के पक्के निकले, कोई कसर नहीं छोड़ी जान निकालने में। कभी मेरी याद नहीं आई? कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? लेकिन इस सब के बावजूद मैं भूलती नहीं आपको। प्लीज़ लौट आए, मुझे ज़रूरत है आपकी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत नहीं। इससे कबल को फूट फूट कर रो पड़ती। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुलने पर बेदर्दी से चेहरा रगड़ते आने वाली हस्ती को देखा जिसने बखूबी इसकी हरकत देखी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ मामा, वो जबरन मुस्कुराई। तभी वो दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक पर मतवज्जा हुई। आने वाली मुलाजमा थी। क्या बात है नूरी? बेगम साहबा, हमारे घर साहब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। जिन्हें यादगारी से याद नहीं गया। इसने दोनों बाजू फैलाते गाड़ी का हुजम बताया तो वो दोनों माँ बेटी मुस्कुराई। नाम क्या है? सैफुल मलूक। जी सैफुल मलूक है ना, घर आ गई। नूरी के मुंह से निकले नाम ने दोनों को एक पल के लिए शशदर कर दिया। दोनों बेयकीनी से मुलाजमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है इनकी। नूरी तो इसकी गाड़ी पर फिदाई हो चुकी थी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया जी, और चाय का भी कह दिया। नूरी ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी भी बताई। बीबी जी वो साहब टीवी में भी आते हैं। ठीक है तुम जाओ। नूरी से हिलाते बाहर की तो सफ़ीना ने रुख मोड़कर बेटी का चेहरा देखा जहाँ इतने महीनों बाद रंग बिखरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा, क्या हालत बना रखी है? इन्होंने इसके चेहरे के अतराफ बिखरी लटों को संवारते शिकन लूत लिबास को देखा। जी मामा, वो ताबेदारी से कहते उठी। सफ़ीना भी ड्राइंग रूम में चली गई जहाँ सफ़ेद बुराक शलवार सूट में अपनी सही शख्सियत के साथ वो इन्हें देखते ही खड़ा हो गया। सलीके से बने बाल, हल्की सी शेव। एक पल के लिए सफ़ीना का दिल चाहा इसकी रोशन पेशानी चूमने का, फिर खुद ही ख्याल झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हल्के रंग के नफीस सूट में मलबूस हुए इसके मुकाबिल सोफे पर बैठी। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफ़ीना के सवाल पर इनका चेहरा देखा जब गौर से देख रही थी। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफ़ीना ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी जिसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने ज़बत से इनकी जानिब देखा। मैंने इसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी इसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ टपके टेक लगाए खड़े वजूद ने बेसाख्ता निकले आंसू पहुँचे। कई महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज़ समात उसे टकराई थी। इसने थक कर पलकें मोड़ ली कि इसका सामना करने की फिलवक्त हिम्मत न थी। मैं लाई थी? सफ़ीना ने टेक छोड़ते सैफ का असद संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने तो तुम क्या कर लोगे? जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखा जो गुलाबी माइल हुआ था जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर इन्हीं के अंदाज में थोड़ा आगे हुआ। तो मैं कहूँगा मैं आपकी बेटी को बतौर अमानत लेकर जा रहा हूँ। बतौर अमानत? सफ़ीना ने बेयकीनी से पूछा जबकि परी के अंदर छम से कुछ टूटा। इतने महीनों बाद वो आया भी था तो अपनी औलाद की खातिर। मतलब तुम बच्चे के लिए आए हो? सफ़ीना का दिल चाहा इसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। इस बार वो कुछ नहीं बोला कि झूठ वो बोलता नहीं था और सच बोलना नहीं चाहता था। ऐसा ही है ना? सफ़ीना इसकी खामोशी पर भड़क कर खड़ी हुई। तभी पोर्च में 2 गाड़ियाँ आगे पीछे रुकी। आने वाले 4 नफूस बउजलत थे। दाखिली दरवाजे की जाने पड़े क्योंकि अंदर का माहौल वो तसव्वुर कर चुके थे जहाँ 2 ज़िद्दी और हठधर्म लोग आमने सामने खड़े थे। सफ़ीना के खड़े होते सैफ भी उठा। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। कोई हक़ नहीं है तुम्हारा मेरी बेटी और नवासे पर। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें जिसका जवाब देकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सैफ ने मुठ्ठियाँ भेजते हुए चबा चबा कर कहा। तभी परी ने फैसला कुन अंदाज में चेहरा रगड़ा। इसकी ज़िंदगी का फैसला था और इसे ही करना था। शर्मिंदा? सफ़ीना ने इस्तज़ाई आबरूज का। मैं ये नहीं इतला दी तुमने क्योंकि तुम शर्मिंदा होने वाली नस्ल से तो हो तो नहीं, वरना यूँ ढटाई से यहाँ ना आते। सैफ का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हुआ। और जिन्हों लैन आया उन्हें भी कुछ पूछ लो। सास जवाई आपस से चित्रो चित्री हो ही जा रहे। आप नस्लों तक बात मत लेकर जाएं वरना अच्छा नहीं होगा। बात तो जाएगी नस्लों तक क्योंकि इस बार बात मेरी नस्ल की है। आइंदा मैं तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूँगी अपनी बेटी और नवासे पर। उंगली उठाकर मतनबा किया। आपकी नस्ल? जहेज़ में नहीं भेजा था आपने इसे? वो भी अपने असली ज़िद्दी लहजे में गोया दू बदू मुकाबले पर उतरा। मामा, तभी परी अंदर दाखिल हुई। सैफ इसकी जानिब घूमा। 8 माह 5 दिन बाद वो मनमोहना चेहरा सामने था। बादामी चादर में खुद को छुपाए मतवरम चेहरा गवा था। वो तमाम गुफ्तगू सुन चुकी है। वो एकटक इसका चेहरा देख रहा था जो उसे अपनी जानिब मतवज्जा देखकर पलके चुका चुकी थी। प्यार हो गया है तुमसे, खुद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा।
मम्मा मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। इसका लहजा भरा है। सैफ के कदम बेसाख्ते इसकी जानिब बढ़े। सफ़ीना से बेयकीनी से बेटी का चेहरा देखा जो खून छलका रहा था। इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है मामा, मैं इनकी अमानत सौंप कर मैं हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी। इसका कुरलाता लहजा छेना फूस के उठते कदमों को जामद कर गया। चंगा फैसला लेता, जा लानत भेज दे रहे थे जिन्हें औलाद ही चाहिए थी फिर औलाद दे उन्होंने मुँह तो मार के आई मगर। शहरयार मतनबा करती गंभीर पुकार पर मदद तलब निगाहों से माँ बाप को देखा जिन्होंने इसकी हालत से महसूस होते माजरत ख्वाना अंदाज में हाथ उठा दिए थे। तुम आ रहे हो या मुझे आना होगा तुम्हारे पास? अगले पल लाउंज के दरवाजे में आते शख्स को देखकर शहरयार बौखला कर खड़ा हुआ। मैं आ रहा हूँ लाला। एक बार फिर से माँ का चेहरा उम्मीद से देखा। इसकी मासूमाना अदा सैफ को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई मगर वो जब्त कर गया। अम्मी आपको खाला की तरफ जाना था ना, मैं ले चलूँ आपको? 2 कदम चलकर फिर से माँ की जाने पलटा। सैफ इसकी चालाकी पर अश अश कर उठा। नहीं मेरा बच्चा, वो तो मैं कासिम के साथ चली गई थी। आप जाओ, भाई बुला रहा है। शहरयार बेचारगी से माँ बाप के मुतबस्सम चेहरे देखते सैफ की जाने पड़ गया जिसको अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराहट दबाए बदलने लग गया। कल कॉलेज और अकेडमी से छुट्टी क्यों की थी? शहरयार जो कमरे के बीचों बीच मुजरमाना अंदाज में सर झुकाए खड़ा था सवाल पर निगाह उठाते सैफुल मलूक को ट्रैक सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते देखकर कराहा, या अल्लाह प्लीज़ बचा रहे। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। शहरयार को बेबसी से आसमान की जानिब देखते पाकर इसने टोका तो मतवज्जा हुआ। लाला वो दरअसल मुझे अपने दोस्त के भाई की मंगनी में जाना था तो इसीलिए। दोस्त के भाई की मंगनी में तुम्हें क्यों इनवाइट किया गया? चलो कर भी लिया तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? कासिम लाला यहाँ थे मगर मैं तो वहीं था ना। मुझे इतला मिली मोहतरम कॉलेज गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतने गाफिल हूँ? इसका लहजा दरज था। सॉरी लाला, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शहरयार को हद दर्जा शर्मिंदगी हुई अपना झूठ पकड़े जाने पर। वो अपने भाइयों की आदत से बखूबी वाकिफ़ था। गलत बयानी और झूठ से इन्हें नफरत थी। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, लेकिन कल की झूठ की सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। 2 मिनट में चेंज करके आओ प्लीज़ लाला, आज नहीं। बहस नहीं। मोबाइल और गाड़ी की चाबी लिए शहरयार को घूरते हुए बाहर निकला तो वो भी मुँह फुलाए अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट बाद वो ट्रैक सूट में मलबूस और सैफ़ी की जानिब देखे बिना बाहर निकल गया। हुण जरा मैनू लगदा ने मुँह नेरे ना इंदे कोलों जॉगिंग करानी। इसके पाँव में चोट लगी है बेटा, ध्यान रखना। शारका ने कहा तो सैफ मुस्कुरा दिया। आप परेशान मत हो, सिर्फ कंपनी के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? गाड़ी लॉक करते सैफ ने शहरी को देखा। पाँव में दर्द है। इसने मुंह बसोरा। सैफ को इस पर प्यार है मगर बताकर इसे तासुर नहीं देना चाहता था कि वो इसके झूठ को माफ़ कर चुका है। चोट कैसे लगी? सैफ इसके हमकदम हुआ। 24 साल जवान, 6 फुट 2 इंच कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर खड़ी नाक, सुर्खी माइल होंठ। वो एक साहिर शख्सियत का मालिक था जबकि शहरयार 15 वर्ष का लांबे कद का दुबला पुतला लड़का था। वो कासिम की तरह एक पुरकशिश नौजवान था। पाँव के नीचे पत्थर आ गया था। ज़रा चोट तो नहीं लगी है, ज़ख्म वगैरह? इसकी फिक्रमंदी पर शहरी ने मुस्कुराहट दबाते हुए सर को नफ़ी में जंबिश दी। ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं 2 राउंड लगा कर आता हूँ। शहरियार ताबेदारी से सर हिलाते हुए संगी बेंच पर बैठ के जबकि सैफुल मलूक ने ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो शहर में भी जिम जाता था जिसके घर में ही था, लेकिन वो जब यहाँ गाँव आता था तो इसे खुली फ़िज़ा में सब्ज़े के बीच बहुत लुत्फ़ आता था। एक्सरसाइज करके इसका कासिम का मुश्तरका मशगला था। इन्हें क्रेज़ था रनिंग का, जिसके लिए उन्होंने डेरे पर ट्रैक बनवाया था। शहरयार बाजू सीने पर लपेटे बहुत मोहब्बत से भागते देख रहा था जो पसीने में शराबूर था। क्या देख रहे थे यार? 5 मिनट बाद सैफुल मलूक इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। शहरयार ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए पानी इसकी जानिब बढ़ाया। आप शहर कब जाएंगे लाला? 1-1.5 घंटे तक। तुम मेरे साथ ही चलोगे? संजीदगी से कहते पुशअप्स के लिए पोजीशन संभाली। आ जाओ शहरी। वो इसे अपनी पीठ पर बैठने का कह रहा था। लाला नहीं यार। शहरयार और हंसा हुआ सैफ ने से घूरा। ये तुम्हारी छूट की सज़ा। अगले सेकंड में अगर तुम यहाँ ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहरयार साहब अगले पल सैफुल मलूक की पीठ को सवारी करते बंद आंखों से आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। वैसे शहरी की सज़ा तो ना हुई, सज़ा तो सैफ दी हुई कि जिहड़ा उन्होंने पर उत्ते चढ़ा के ते पुशअप्स ला रहे। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? माज और परीसा ने दस्तक देते पूछा तो एडिटर साहब ने सर हिलाकर अंदर आने की इजाज़त दी। किसी खबर ने इनका चेहरा ट्यूबलाइट की तरह रोशन कर रखा था। बैठो बैठो, इन्होंने हाथ के इशारे से कहा। माज ने दिलचस्पी से इन्हें देखा। वो बहुत कम किसी से खुश अखलाकी से पेश आते थे। सर आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। माज ने पूछ ही लिया। बात है भी खुशी की, तुम्हें भी सुन के यकीनन खुशी होगी। फिर तो आप जल्दी बताइए ताकि हम भी खुश हो सकें, परीसा ने दिलचस्पी से कहा। सैफुल मलूक कल शहर आ गया। परीसा ने सर झटका। वो घमंडी सैफुल मलूक? माज ने परीसा के दिल की बात को ज़ुबान दी। माज, एडिटर साहब की खूरी पर संभला। सॉरी सर, मेरा सवाल ये है सर, सैफुल मलूक MN इसका आना जाना तो लगा रहता है शहर, बल्कि वो ज़्यादातर इधर ही होता है, तो फिर आप क्यों इतने खुश हैं इसके आने का सुनकर? वो उलझी। वो इसलिए क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए मान गया। व्हाट? माज और परीसा को झटका लगा। एडिटर साहब महजूज अंदाज में मुस्कुराए। ये कैसे मुमकिन हुआ सर? माँ सीधा हुआ लहजे में हद दर्जा हैरत थी। तो माम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? तैयारी ऐसी भरपूर होनी चाहिए वो चारों शाने चित्त हो जाए।
वो संजीदा हुए परीसा ने सोच निगाहों से इन्हें देखा। सर एक बात पूछूं? इन्होंने सर हिलाया। ज़रूर आपका कोई ज़ाती क्लैश है सैफ अल मलूक से? वो इसके मशकूक अंदाज पर बेसाख्ता हंसती है। ऐसा कुछ नहीं है। परीसा की बात पर उन्होंने दोनों हाथ शीशे की मेज़ पर रखे, फिर कदर संजीदगी से हुए। वो अभी तक एमएनए में सबसे यंग है और 1.5 साल कैरियर में इसका एक भी स्कैंडल मुलजराम पर नहीं है, जबकि माना जाता है जहाँ से इसका ताल्लुक है वो खासे रंगीन मजाज है और ये साहब एकदम क्लीन है। परिस्ता ने इस्तज़ाइया सर झटका। हद है, यहाँ किसी की शराफत ही हजम नहीं होती। कोई शरीफ या बाकिरदार है तो वो मशकूक है। इसने अभी तक कहीं इंटरव्यू नहीं दिया। सवालनामा ऐसा हो कि तहलका मचा दे। वो मुझे 4 शाने चित चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं कहूँगा इनसे। यार इतनी शराफत भी अच्छी नहीं, कुछ तो हमारे लिए भी हो। मास का पुरजोश अंदाज परीसा और हारून साहब को हंसने पर मजबूर कर गया। तो होर कि कोई बंदा शरीफ है तो उन्हें शरीफ ही रहने दो। तुसीं क्यों चाहते कि तुहानू स्कैंडल हर किसी दी तुहानू स्कैंडल मिली जाए? यार ये इंसान मुझे अजीब ही लगता है। रोमिया ने सामने देखते मुंह बनाया तो सफ़ीना ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर रोमिया को। तुम किसकी बात कर रही हो? इसने फिर से सामने देखा जहाँ फाइनली के हमाद और महरोज शुजात खड़े थे। सफ़ीना ते दी अम्मा नहीं सी, परीसा दी परी दी इसी संगे मुजस्मे की। इसने महरोज को घूरते मुंह बनाया। सफ़ीना ने मुस्कुराहट दबाई। खाद की पैंट सफ़ेद शर्ट के कफ मोड़े और वो इर्द गिर्द से बेनियाज अपने दोस्त के खुशखपियों में मसरूफ़ था। क्यों भाई, अच्छा खासा इंसान तुम्हें अजीब क्यों लगता है? इस बात को छोड़ो। रूमिया की आंखों में कुछ सोचकर चमक उभरी। तुम महरोज शुजात से दोस्ती कर सकती हो? सफ़ीना ने इसे घूरा। माना कि बंदा हैंडसम है मगर मेरे मयार का नहीं। इसने खुद से अपने तराशीदा बालों को गदा से झटका। सफ़ीना प्लीज़, रूमिया ने मुल्तजी लहजा अपनाया। तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो? मशकूक हुई। यार सिर्फ अजीब नहीं, बहुत अच्छा भी लगता है वो। रूमिया के चेहरे पर कल वही सी मुस्कान चमकी। तो तुम कर लो ना दोस्ती। वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। वो मायूस हुई। सफ़ीना ने इसे घूरा। अगर वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता तो मैं तुम्हें किस एंगल से लड़का लगती हूँ? रूमिया ने जीन्स के साथ घुटनों तक पिन कुर्ते में मलबूस इस नाजुक सी बारबी डॉल को देखा। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें इनकार ही नहीं कर सकता। इसके लहजे में यकीन बोला था। फ़र्ज़ करो कि ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रही हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं, बस मैं इसे सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी समझ से बाहर हो भाई। इसने सर झटका। सफ़ीना मान लो प्लीज़, रोमिया ने मलतजी लहजे में कहते हुए इसका हाथ थाम लिया तो उसे सर हिलाना पड़ा। चलो आ चंगा हो गया। उन तक दिल सहेली दा आया तो दोस्ती करने से अपनी सहेली नुकसान लाख लाना था। वैसे सैफ अल मलूक के दिए वक्त के मुताबिक वो पिछले पौन घंटे से इसके ऑफिस में मौजूद है, जबकि इसकी कोई खबर न थी। परीसा का चेहरा गवाह था कि अगर वो इस वक्त सामने होता तो परीसा का सर फोड़ चुकी होती। प्याजी रंग की शर्ट ट्राउज़र के साथ हमरंग शिफॉन के दुपट्टे को गले के गिर्द मफलर की तरह लपेट कर दोनों पल्लू सामने गिरा रखे थे। क्लाई में नाजुक सी रिस्ट वॉच रूटीन से हटकर वॉच बहुत अच्छी लग रही थी। हल्की सी तैयारी में इसने सेल उठाकर जारहाना अंदाज में हारून साहब का नंबर मिलाया। सर वो आपका चहीता अभी तक नहीं आया। हम पिछले पौन घंटे से यहाँ बैठे खाली ऑफिस में मक्खियाँ मार रहे हैं। धीरज बच्चे धीरज, हारून साहब ने इसे शांत किया। वो मसरूफ़ होगा तभी नहीं आया, वरना वो जानबूझकर इंतज़ार नहीं करवाता। मैं इसे इतना तो जानता हूँ। तभी ऑफिस का ग्लास डोर खोलते ब्राउन 2 पीस में वाइट शर्ट में मलबूस बावकार चाल चलता सैफ अल मलूक अंदर दाखिल हुआ। माज ने पलट कर देखा, फिर खड़ा हो गया। मैं बता रही हूँ सर, अगर 5 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊँगी। सैफ परीसा की कुर्सी के एन पीछे आ रुका था, जबकि माज को खड़े होते देखकर परीसा ने सवालिया ब्रोच कर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ इसके करीब से गुजरकर पावर सीट की तरफ जाने पड़ गया। परीसा ने लब को चलते कॉल ड्रॉप की। अपने ऑफिस में कुछ चोरों की तरह दबे पाँव होता है। बैठिए प्लीज़, नरमी से कहते शहाना अंदाज में इनके मुकाबिल कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत वो ज़्यादा हैंडसम और वजीर लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। माज ने शाइस्तगी से कहा तो सैफ ने सर खम किया। इट्स ओके माज, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। आपके लिए और क्या लेंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़े गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से 2 बार चाय भी मिल चुकी है। फरीसा के हद संजीदा लहजे पर माज ने सैफ अल मलूक ने इसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले बता चुका था मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इन्होंने कहा कि आप लोग इंतज़ार कर लेंगे तो इस इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं। सो मैं माजरत नहीं करूँगा मिस। इसने फ्रेश लाइम जूस मंगवाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगा दे सैफ अल मलूक कदरे पुरसकून नजर आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात के इसने मुदब्बराना जवाब दिए थे, लेकिन जब इसके फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक परीसा का लहजा बदला। इसके रवैये में तनाव और चिड़चिड़ाहट के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था, जिस पर सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। परीसा ने सैफ का संजीदा चेहरा देखते कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शजरा नसब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। परीसा की तरफ वो भी एकदम रूड हुआ था। माज ने बगौर दोनों का जारहाना अंदाज देखा। चक्कर क्या है यार? पिछले 1 वर्ष से आप सियासत में, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? परीसा ने इसका अंदाज अनदेखा करते पूछा। आपका मुंतज़िर था ना कि आप कब मुझे एजाज़ बख्शती हैं। संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहाँ माज ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं परीसा ने इसे घूरा। मेरा ख्याल है कि हाँ मैं संजीदा बात कर रही हूँ। पर इन्हें मतनबा किया। सैफ अल मलूक ने सर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी मैं माजत खाऊँ। सैफ ने इसकी बात काटते सीधा हुआ। परीसा ने लब भेजे से देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था।
माज़रत ख़्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे सहाफ़ी को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। परीसा ने जिसका चेहरा देख रही थी इसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था, बदतमीज़ ना हो तो। माज ने बमुश्किल कह के गला घोंटा। गुड शॉट बॉस। बिस्ते तो वाकई टका के कर देता ने सैफ ने। अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, माज ने खड़े होते हुए खलूस दिल से कहा। सैफ ने मुसाफे के लिए बढ़ाया, इसका हाथ नरमी से थामा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे अच्छा लगा माज आपसे मिलकर। और आप मिस सहाफ़ी। अब वो इस खफा लड़की की जानिब मतवज्जो हुआ। आपने मुझे मायूस किया, इसने तासुब से कहा। परीसा ने खा जाने वाली निगाहों से उसका वजी चेहरा देखा। एक नसीहत है, अमल करें या नहीं आपकी मर्ज़ी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग अलग ही रखें। आपका अंदाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं। हैव अ गुड डे। अब बेइज्जती जी नहीं कर गया होती। एक्सक्यूज़ मी। महरोज़ और अमाद को गेट की जानी पड़ते देखकर सफ़ीना इनके पीछे लपकी। जी। वो दोनों रुक कर पलटे। मुझे आपसे बात करनी है। इसका मुखातिब महरोज़ था। अमाद सर खम करते आगे बढ़ गया। जी फरमाइए। फ्रेंड्स। सफ़ीना ने नाजुक सा मोमी हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। महरोज़ ने एक नज़र इसके हाथ पर डाली, फिर कहा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सफ़ीना का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हुआ। क्यों? हाथ पुष्ट पर ले जाते इसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। मैं लड़के और लड़की के बीच दोस्ती को नहीं मानता। डरते हैं? इसका अंदाज़ा इस्तज़ाइया था। महरोज़ मतानत से मुस्कुराया। शैतान के वार से हर इंसान को डरना चाहिए। मैं शैतान हूँ? सफ़ीना ने दांत फेंचते इस पर ज़ाहिर नरम नजर आने वाले सख्त के इंसान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं नामहरमों के बीच तीसरे वजूद का जिक्र करूँ, इसने तहम्मुल से जवाब दिया। अगर मेरी बात से हर्ट हुई है तो माजरत। संजीदगी से कहते हुए पलट के, जबकि सफ़ीना की निगाहें इसकी चौड़ी पुष्ट पर जमी थी। तुम्हारी ये पार्सल खाक में न मिला है तो सफ़ीना नाम नहीं मेरा। अब तुम मेरी ज़िद और महरोज शुजात। लाख लानत पर तेरे थे। खैरियत है भाई, इतना गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? परीसा की मेज़ के करीब से गुजरते इसके चेहरे के बिगड़े ज़ाविये और मुट्ठी में दबे कलम को देखते पूछा तो इसने चौंक कर मास को देखा। तुम्हारे पास सैफ अल मुल्क का पर्सनल नंबर है? ओह, तो तुम इतनी देर से मुँह के ज़ाविये बिगाड़ कर सैफ को सोच रही थी? माज ने ऐसा दिलचस्पी से पूछा तो परीसा ने से घूरा। नंबर दो। हाथ बढ़ाया। पर्सनल तो नहीं है। माज ने जेब से कार्ड निकाल के इसकी जानिब बढ़ाया। ऑफिस का और पीए का। माज के जाते इसने नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा नवाए शहर से सहाफ़ी परीसा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शायद के से जवाब दिया। जी मैडम, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे एमएनए साहब का ज़ाती नंबर चाहिए। माज़रत ख़्वाह मैम, हमें इजाज़त नहीं है इनका नंबर देने की। परीसा ने ज़बत से गहरी सांस ली। हमने एक रोज़ कबल इनका इंटरव्यू लिया था, मुझे इनसे इसी सिलसिले में बात करनी है। आप इनसे बात कर लें, मुझे इनका नंबर चाहिए। मैं 10 मिनट तक कॉल करती हूँ। इसने कट से कॉल ड्रॉप कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर इसे सैफ का नंबर इस शख्स के साथ मिल चुका था कि वो इसे रात 12 बजे से कबल कॉल नहीं कर सकती। इस वक्त 11:50 का वक्त था जब वो लेफ़्ट राइट करती बार बार घड़ी देख रही थी, जबकि जिसे कॉल करने की इतनी बेचैनी थी वो आरामदेह सूट में मलबूस बेड पर नीम दराज किताब पढ़ रहा था। इधर घड़ियाल ने 12 बजे का अलार्म बजाया, उधर इसका सेल बजा। सैफ ने सेल स्क्रीन पर जलता बुझता नंबर देखा जो उसके पास सहाफ़ी के नाम से महफूज था। अस्सलाम वालेकुम। सैफ अल मुल्क बाजू मोड़कर सर के नीचे रखते चित लेट गया। परीसा बात कर रही हूँ। सैफ के सलाम का जवाब न देकर वो इसका मूड गारत कर चुकी थी। सैफ ने दांत पीसे, मैंने जिस लड़की को छू कर भी नहीं गुजरे। जानता हूँ। गंभीर लहजा दिलों को धड़काता हुआ था। तो बताइए मोहतरमा, रात के कॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? रात के कॉल करने का आप जनाब का ऑर्डर था। इसने चबा चबा कर कहा। वजह पूछ सकते हैं इस शर्त की? मैं आपकी तरफ फारिग इंसान ही हूँ मोहतरमा। सैकड़ों काम होते हैं मुझे दिन के वक्त, और ये वक्त मेरा अपने लिए होता है जिसमें आप खलल डाल चुके हैं। आपको तो मेरा ममनून होना चाहिए कि अपना ज़ाती नंबर दिया आपको। आप खुद को समझते क्या? किस बात पर इतना गरूर है? सैफ ने स्क्रीन को घूरा। रात के मेरी से बात करवाने के लिए कॉल किया आपने? वो संजीदा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बातें इंटरव्यू के इख्तिताम पर गई, अगर कल वो पब्लिश हो जाए तो क्या रेपो रह जाएगी आपकी? इसकी धमकी पर सैफ के लबों को दिलकश मुस्कुराहट छू गई। निगाहों के सामने छम से शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा धरा है। मैं तो चाहता हूँ आप पब्लिश कर दें। अवाम को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किस कदर गलत शख्स को मुंतखब किया। अंदाज चढ़ाने वाला था। आप मेरी सोच से ज़्यादा शातिर इंसान हैं। इम्प्रेसिव। सैफ ने सत्ताईशी लहजा अपनाया। काफ़ी ज़हीन है आप। एक ही मुलाकात में इस हद तक जान लिया मुझे। वैसे ये आपके हक़ में ही बेहतर है। अब मुझे सोना, अल्लाह निगहबान। 1 मिनट मेरी बात सुने। मेरी तारीफ़ करनी है ना मिस सहाफ़ी, वो मैं सुन चुका हूँ। शब बखैर। संजीदगी से कहते कॉल काटते दूसरा नंबर मिला। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव होगी। रोज़नामा नवाए शहर में मेरे दिए इंटरव्यू का एक भी लफ्ज़ शाया नहीं होना चाहिए। मौसद के चली जाए तो फिर इंटरव्यू देता क्यों सी? पर ये क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? नाश्ते की मेज़ पर इसे कॉर्नफ्लेक्स में बेदिली से चमचा घुमाते देखकर सफ़ीना ने नरमी से पूछा। तो इसने माँ का चेहरा देखा। वो क्या बताती कि कुछ धुंधली यादों ने इसका ज़हनी सुकून धर्म भरम कर रखा है।
कुछ नाशनासा चेहरे धुंधले अक्सी से सोने नहीं देते। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इससे नाराज़ नहीं हो सकती। क्या ताल्लुक है दोनों के बीच? वो गर्दाब में फंस चुकी थी। माँ से पूछने का मतलब इनकी नाराज़गी थी और वो माँ को खफा करने का सोच भी नहीं सकती थी। इन लोगों के लिए तो कती नहीं जिन्होंने इतनी तकलीफ दी थी। आप जानती हैं चंद दिन कबल हम लोगों ने सैफ अल मलूक का इंटरव्यू लिया था। सफ़ीना ने चौंक कर इसे देखा। चाय का कप वापस रखते बुरी तवज्जो से बेटी को देखा। तो वो इंसान बहुत मगरूर और घमंडी है मामा। इसके लहजे में छलकती खफकी ने सफ़ीना को कदरे पुरसुकून किया। आपको मालूम है इसने इंटरव्यू शाये होने से रुकवा दिया। ऐसा क्या था इस इंटरव्यू में? कुछ खास तो नहीं था, बस इसने रुकवा दिया शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कैसे? सफ़ीना का दिल धड़का। कुछ कहा इसने तुम्हारे मुतल्लिक? कहेगा तो तब ना जब इसे किसी की बात से कोई फ़र्क पड़ता हो। वो तो बस अपनी सुनाता है। तुम दूर रहना इसे। परीसा को उठते देकर सफ़ीना ने कहा तो मुस्कुराए। वो कोई फारिग इंसान ही मामा कि किसी भी वक्त किसी से भी मिल लेगा। सॉरी मामा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो आज अपने ऑफिस में होगा और मुझे इससे मिलना भी और इसको खुशफहमी भी दूर करनी है। शानदार ऑफिस में शीशे की। अच्छा मम्मा नु कहती तो वेला नहीं आते आप चली हो वेली औरत। शानदार से ऑफिस में शीशे की वसी में इसके पीछे पावर सीट पर पेन उंगलियों में घुमाते गहरे गहरे पैंट और ऑफ वाइट शर्ट हल्की सी शेप में वो यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाला जवान गैर मुरई नुक्ते पर निगाहें जमाए न जाने किन सोचों में था कि मखसूस रिंग ट्यून पर लबों को मुस्कान छू के कलम मेज़ पर रखते सेल स्क्रीन पर माई प्रिंसेस जगमगाता देखकर कॉल उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत से भरपूर लहजा था। वालेकुम अस्सलाम, खानी बात कर रही हूँ, सैफ अल मुल्क साहब से बात करवाएं। एक अदा से कहा कि जब जुमला इसे हंसने पर मजबूर करिए। जी खानी साहिबा, सैफ अल मुल्क बात कर रहा हूँ। उप्स। खानी ने सर पर चप्पत लगाते तासुफ का इजहार किया। सैफ इसके अंदाज से जी भर के महसूस हुआ। कैसा है मेरा बच्चा? फ़ाइन, बट आपको बहुत मिस कर रही हूँ। इसके लहजे से उदासी चल गई। मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ ज़िंदगी। तो आप हमसे मिलने आ जाए ना, लाड से फरमाइश की गई। शहरी चाचू बहुत तंग करते हैं, आप इन्हें डांटे। खानी ने मुंह बनाते शिकायत की। मैं आऊँगा ना तो हम चाचू की पिटाई करेंगे। वो क्यों तंग करते हैं प्रिंसेस को? तभी क्लास डोर धकेलते परीसा को अंदर आते देखकर वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ और पीए को वापस आने का इशारा परीसा को एक सख्त खुरी से नवाजते बैठने का कहा। आप कब आएंगे आप? खानी एक्साइटेड हुई। कल इंशाल्लाह। इसने कुर्सी घुमाई। अब वो साइड पोर्च से परीसा के सामने था। बाएं हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वादा करें आएंगे? सैफ खानी के अंदाज पर मुस्कुराया। गुस्सा उड़न छू हुआ। इतनी बेतपारी अच्छी नहीं होती प्रिंसेस। परीसा ने इसके लहजे से छलकती मोहब्बत और नरमी की शिद्दत महसूस करते बेसाख्ता इसका वजी चेहरा देखा, जहाँ पहला नरम सा तासर भला लग रहा था। वादा आऊँगा। एक और वादा भी करें। जी बोले, अब कौन सा वादा करूं? इसने वक्त देखा। 15 मिनट बाद इसे मीटिंग में जाना था। आप हमारी तरफ आएंगे तो मैं आपके साथ आऊँगी आपके घर, लेकिन मैं तो घर पर सिर्फ रात को होता हूँ। आप अकेले क्या करेंगी इतने बड़े घर में? कोट पहनते नरमी से कहा। परीसा ने हैरत से इनका अंदाज देखा जो उसे बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। समझा करे ना चाचू। खानी के राजदाराना अंदाज पर मुस्कुराया। आप समझा देना ज़िंदगी। वो भी इसी के अंदाज में बोला। एक्चुअली मैं वहाँ आऊँगी तो चाची ढूंढूंगी ना। खानी की बात पर एक पल के लिए सैफ के कफ मोड़ते हाथ ठिनके निगाह पे साख्ता सामने मोमी गुड़िया की जाने बूटी पर एकदम हंस दिया। जैसा आप चाहें प्रिंसेस। अभी चाचू को मीटिंग अटेंड करनी है, रात में बात करते। वो कुर्सी के पीछे से निकलते प्रीसा को नज़रअंदाज करते दरवाजे की जाने पड़ा। तभी प्रीसा बाउजलत इसके सामने ही सैफ ने से घूरा। ये कौन सा तरीका रास्ता रोकने का? और जो आप करें ये भी कोई तरीका नहीं मेहमान को नज़रअंदाज करना। मेहमान? सैफ ने 2 कदम पीछे हटते इसका जायज़ा लिया। सफ़ेद ट्राउज़र और मेहंदी रंग शर्ट के साथ हम रंग दुपट्टा मफलल की तरह लपेटे हुए इसके सामने बच्ची लगती थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता आप मेहमान नहीं है, ज़बरदस्ती ऑफिस आई। सोचा अगर स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता तो? परी का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। बहुत खूबसूरत। सैफ के दिल ने चुपके से इतराफ़ किया। सॉरी, मगर मुझे बात करनी थी आपसे। अपॉइंटमेंट लीजिए फिर बात करेंगे, मगर मुझे अभी बात करनी है बात। वो पसीत हुई सैफ ने अब्रू स्केड़। आप किस हक के तहत मुझ पर रौब जमाने की कोशिश कर रही हैं सहाफ़ी? प्रीसा को एकदम गलती का एहसास हुआ। वो भला सैफ पर किस हक से रौब डाल रही थी? हटिए रास्ते से, मुझे देर हो रही है, फिर कभी बात सुन लूँगा आपकी। आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। सैफ के बढ़ते कदम इसके दृष्ट लहजे पर ठटके। दिमाग एकदम आउट हुआ। इन्हीं कदमों पर पलटते परीसा के दोनों बाजू अपने जारहाना गिफ्ट में लेते करीब किया। इनके बीच सिर्फ चंद इंच का फासला था। परी का चेहरा इस गुर्बत पर सुर्ख चपके धड़कने सरपट थी। अगर मैं चाहूँ तो ये चंद इंच की दूरी सेकंड में मिटा दूँ, मगर सैफ उल मुल्क इतना कमज़ोर इंसान नहीं। इसकी लरसती पल को नम पेशानी को देखते सैफ का लहजा नरम हुआ। आइंदा यूँ मेरे रूबरू मुझ पर हक मत जताना। मैं हक जताने पर आए तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद छोड़कर वो 2 कदम पीछे हटा। आइंदा मेरे आसपास नज़र मत आना मिस सहाफ़ी, बड़ा नताइज की जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। क्यों तेनों ने केड़ा तेनों सप ने वड़ लिया सी?
सुना महरोज शुजात आज अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवा रहा है। रोमिया ने सफीना के करीब बैठते मतला किया, जिसने एक के बाद दूसरी निगाह रोमिया पर ही डाली। तुम पूछोगी नहीं वो क्यों मुंह मीठा करवा रहा है? अंदाज खोजता हुआ था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी खुशी कमी से? सफीना ने बेनियाजी से शाने उचकाया। इसकी निगाह गहरे तौर पर बाएं जाने महरोज की जानिब उठी, जिसका चेहरा खुशी के भरपूर एहसास से जगमगा रहा था। तुम्हारी हंसी को बर्बाद होने में बहुत कम वक्त है, जी लो ये पल। सुनो फराज, रोमियो की पुकार पर सफीना ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। महरोज मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? इसके यहाँ बेबी आया, फराज ने नरमी से बताया। बेबी? रोमिया ने पुरसोच निगाहों से महरोज के बाद सफीना को देखा। किसका बेबी है? मुझे क्या मालूम, इसने शाने उचकाए। होगा भांजा भतीजा। सुनो मैं चंद दिन तक यूं नहीं आ सकूंगी। क्यों, खैरियत? भावें तो काका ही आया हुआ अपना, तो तू भांजा भतीजा बना दे। मामू आ रहे बिमा फैमिली, इसलिए इनके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, वो अपने नाना के पास रहती जो रिटायर्ड जज थे। मैं तुम्हें मिस करूंगी सफीना। रोमिया ने इसका हाथ हाथों में लिया तो वो मुस्कुरा दी। मैं इसलिए तुम्हारी इस प्रोफेशन के खिलाफ था। वादे के मुताबिक सैफुल मुल्क गाँव आया हुआ था जब कासिम ने खफकी से कहा। खानी और यावर इसके दाएं बाएं बैठे थे। मम्मा बाबा चाचू चाची चाची चाचू सभी मौजूद थे, जबकि वो पिछले 10 मिनट से बाप के बाद अब भाई की डांट नहाई ताबेदारी से सर झुकाए सुन रहा था। चेहरे पर नरम सा तासुर फैला था। वह कहीं से अखड़ मगरूर इंसान ही लग रहा था, जैसा कि वो जाना चाहता था। इतने दिनों तक शक्ल भी नहीं दिखाते। मैं खुद सोच रहा हूँ मुस्तफ़ी हो जाऊँ, सैफ ने संजीदगी से कहते ने हैरान कर दिया। सभी की निगाहें इसकी जानिब उठ रही थी। तुम सच कह रहे हो? माम भाभी ने बेयकीनी से पूछा। जी सच, मगर अभी 1-1.5 बरस नहीं। सुनो, तुम इसे क्यों नहीं ढूंढते बेटा? बाबा के कहने पर सैफ ने देखा। ढूंढा तो इन्हें चाहता जो खो जाए। वो तो मेरे सामने, अगर मैं चाहूँ तो अगले 10 मिनट में से यहाँ ले आऊँ। शाना अंदाज में कहते सबको देखा जो बाकायदे से घूरे थे। अब ऐसे देखने का क्या मतलब है? इसने मसनूर डरने की अदाकारी की। कासिम ने मोबाइल से खींच कर मारा जो सैफुल मलूक ने महारत से कैच कर लिया। हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग इसे यहाँ लाने के लिए स्टार करेंगे, जबकि मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार करा। और हाँ, कोई भी मुझे फोर्स नहीं करेगा। की चल रही है इत्थे जनाब? सानू भी तो पता लगे। अगले रोज़ ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। सामने एलईडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज चल रही थी। वॉल्यूम म्यूट था। पीए अंदर दाखिल हुई। एक नज़र सैफ की मसरूफियत, फिर टीवी की स्क्रीन देखी जहां इनकी पार्टी रुकन कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सर वॉल्यूम खोल दूं? क्यों? इसने मसरूफ से अंदाज में कहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ पर निगाह उठाई, जहाँ वो गाजरी रंग की शॉर्ट फ्रॉक पजामा में मलबूस सारी दुनिया से बेजार नजर आ रही थी। सवाल ये है कि आपके एमएनए साहब कोई आला अरफा हस्ती तो नहीं, बस हम जैसे आम इंसान ही, तो वो इतने मगरूर क्यों है? इस सवाल पर जहां पार्टी रुकन ने हैरत बेयकीनी से देखा, सैफ ने स्क्रीन को देखा, जबकि पीए ने भी परीसा को घूर कर देखा। सर ये सहाफ़ी तो आपके पीछे पड़ गई है। इसने फिर से इस हसीन मगर रूट सी लड़की को घूरा जो इनके डिसेंट से बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और जिस दिन मैं इसके पीछे पड़ गया ये रोएगी। सैफ ने सोचते हुए पीए को जाने का इशारा करते सैल उठाकर सहाफ़ी नाम पर क्लिक किया। शायद दूसरी जाने पीसी की कॉल का इंतजार था। पहली बेल पर कॉल रिसीव होगी। ओह एमएनए साहब, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? आप मुझे कॉल कर रहे हैं, वो भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर, और इस वक्त तो रात के 12 भी नहीं बजे। सैफ ने तहम्मुल से इसकी गुफ्तगू सुनी, फिर संजीदगी से कहा, अगर कह चुके हो तो मेरी भी सुन लें। जी जी बिल्कुल, हम बेचारे अवाम आपकी तो सुनने के लिए बैठे। आइंदा मुझे तुम इस बेहुदा ड्रेसिंग में नज़र नहीं आओगी। परीसा ने सेल कान से हटाकर छंबे से स्क्रीन के बाद सर से पाँव तक खुद को देखा। जहन नशीन कर लो ये बात। आइंदा अगर तुम मुझे ऐसे होली में नजर आई तो नतायज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक्सक्यूज़ मी एमएनए साहब, एमएनए आम आवाम के लिए, और तुम्हारे लिए आज के बाद साईं। क्या मतलब? इसने छंबे से पूछा। मतलब आइंदा जब भी बात होगी तुम मुझे साईं पुकारोगी। अल्लाह हाफिज़। माँ सदके चली जावे, एड्डा तो सिर दा साईं। समथिंग तो लग रहा मैनू। इस वक्त शुजात अली साहब की हवेली के दरो दीवार अपने मकीनों की तरह हैरान साख थे कि अपने सामने बैठी फालसी रंग की फ्रॉक में नाजुक सी खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें नमती को ना समझने वाली कैफियत में देख रहे थे। सामने शीशे की मेज पर खाकी लिफाफे में बंद तस्वीरें थी, जिन्हें एक के बाद दूसरी नजर नहीं देखा गया। महरोज शुजात ने इस लड़की के साथ धोखाधड़ी की थी। शुजातुल्लाह ये मानने से इनकारी थे, मगर कोई लड़की अपनी इज्जत खुद कैसे दांव पर लगा सकती है? वो महरोज को कॉल कर चुके थे। वो 10 मिनट में पहुंचने वाला था। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ माँ बाप के अलावा भाभी, भाई और 5वें वजूद को देखकर इन्हें कदमों पर थम गया, और इसका यूँ थम जाना इसके लिए आजमाइश बन गया। शुजात झटके से खड़े हुए महरोज के पीछे एक गंदमी रंगत थोड़ी सी फरबा लड़की बच्चे को गोद में लिए अजनबी चेहरे को देख रही थी। महरोज तुम जानते हो इस लड़की को? बाप का इशारा सफीना की जानिब देखते इसका सरस बात मिला तो शुजातुल्लाह साहब ने वो तस्वीर इसके मुंह पर मारी, जो इसके चेहरे से टकराती कदमों में बिखर गई और महरोज के साथ शारका के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तुम इस कदर घटिया हो कि मुझे हरगिज़ अंदाज़ा न था। मेरा खून, मेरी तरबियत इस कदर गलीज़ नहीं हो सकती। बाबा साईं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। महरोज ने तड़प कर इनकी जानिब कदम बढ़ाए, मगर शुजातुल्लाह साहब ने हाथ उठाकर इसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मेरे यकीन करें बाबा साईं। वो रूहान साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। महरोज शुजात बीवी और बच्चे के होते हुए ऐसी नीच हरकत करते। सफीना का चेहरा अंदरूनी में सरस से जगमगा रहा था, मगर बीवी बेटे के जिक्र पर चौंक कर इस बेयकीनी खड़ी सी प्यारी सी लड़की को देखकर जिसकी गोद में नन्ना सा बच्चा था। उफ, महरोज शादीशुदा था? वो कराही। गलती तुमने की, इसे सुधारोगे भी तुम। दिलावर
शुजात महरोज से कहते बड़े बेटे की जाने मतवज्जा हुए। जी बाबा साईं, बेटी से इसके घर का पता लो और इनके सरपरस्तों को लेकर यहाँ आओ, शाम को महरोज का निकाह है। इनके फैसले पर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि सफीना का वजूद जलजलों की जद में था। ऐसा कुछ होगा इसे तो उसके वहमों गुमान में भी नहीं था। तो अपना कुत्तापन दहान तो पहले इदा कुछ सोच भी लेना सी कि इदा दा भी हो सकता। वो भी अपनी औलाद छड़ के दूजी जी आ रही बाहर दी आई तो एतबार कर रहा। वाह पी चौधरी। हारून साहब की मिन्नत समाजत के बाद सैफ एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए मान गया और परीसा आज हारून साहब की फरमाइश पर लाइट से मेकअप और ज्वेलरी में आम रूटीन की निस्बत बहुत प्यारी लग रही थी और इस बार वो लोग सैफुल मलूक के घर में मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट इंतजार के बाद सैफ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो ग्रे सूट में मलबूस था, जबकि अंदर दाखिल होते इसकी निगाह परीसा की जानिब उठी। ये नेवी ब्लू शर्ट पर सफ़ेद धागों से हल्की सी कढ़ाई थी, कानों में हमरंग नन्हे आवेज़े, लंबे बाल हाफ कैचर में बंधे थे। लाइट मेकअप में वो मास्क के साथ सोफे पर बैठी थी। इनके बीच फासला मौजूद था, मगर सैफ का खून खौल उठा। अस्सलाम वालेकुम, संजीदगी से कहते अपनी जानिब में तवज्जो किया तो दोनों इसकी जानिब में तवज्जो हुए, जो मुलाजमा से मास्क को चाय सर्व करने का कह रहा था। परीसा और मास ने बगौर इसका सख्त अंदाज देखा। मुलाजमा मास को सर्व करके सैफ के इशारे पर बाहर निकल गई, जबकि परीसा का चेहरा तज़हीक के एहसास से सुर्ख हुआ। मास बेचारा हक्का बक्का बैठा बारी बारी दोनों को देख रहा था। चाय पीजिए, मास सैफ ने संजीदगी से कहा तो इसने बावजूद चाय ख़त्म करके कप वापस रखा। अब आप जा सकते हैं। सैफ के संजीदा अंदाज पर मास के साथ परीसा भी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। मिस साफ़ी, आप नहीं जाएंगी? सैफ उठकर इसके मुकाबले आया। मास ने हैरत, जबकि परीसा ने बेयकीनी इसका धौंस पर अंदाज देखा, जिसने मास का चेहरा फोकस किया हुआ था। और मेरा पैगाम अपने हारून साहब को दे देना, इसने जो मेरी बीवी को बतौर चारा मेरे सामने पेश किया, इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। अब आप जा सकते हैं। मास को शिश्ते देकर इसका लहजा इंतहाई सख्त हुआ तो मास बौखला कर भागा। ये क्या बेहुदा बात की आपने? परीसा को चंद लम्हे लगे थे संभलने में। निकाह बेहुदा नहीं होता वाइफ, इससे जुटलाने वाले बेहुदा होते हैं। सैफ को अपनी जाने पड़ते देखकर परीसा ने बौखला कर पीछे हटना चाहा, मगर सैफ ने सूरत से इसकी कलाई थाम कर सामने किया, बदल खड़ा कर इसके मुकाबले आए। मैं कि ऐसी मामला गड़बड़ा और निकली ना ओदी वाइफ। बचपन की बीवी लगती जेड़ा कुड़ी नहीं पता। मना किया था ना तुम आइंदा लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करोगी, मगर तुम्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है? परीसा का खौफ से जर चेहरा देखते सैफ ने नरम लहजा अपनाया। लेकिन खैर, अब मेरे साथ रहोगी तो सब सीख जाओगी। इसने हाथ से इसके कान के पीछे की परीसा तड़प कर मछली। डोंट टच मी, मैं नहीं मानती आपकी बात, झूठ है ये। अगर हमारा निकाह हुआ तो मुझे इल्म होता, नहीं रहना मुझे यहाँ। इसने नम से लहजे में कहते कलाई छुड़वाना चाहिए, मगर मुकाबिल की गिरफ्त सख्त थी, मजबूत थी। सैफ ने दूसरे हाथ से सेल निकालते चंद बटन दबाते स्क्रीन पर परीसा के सामने की, जिसकी निगाहें निकाहनामा पर जम गई। तभी सैफ के सेल पर कॉल आ गई। इसने फौरी रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, मुसलसल मज़ाहमत करती परीसा की कलाई मजबूती से थामते हुए संजीदगी से बोला। वालेकुम अस्सलाम चाचू, मुझे शहर आना है। खानी की फरमाइश पर मुस्कुराया। क्यों मेरा बच्चा? परीसा ने मज़ाहमत तर्क करके इसे फैमिली मेम्बर से बात करते देखकर चिल्लाना चाहा, मगर जो पूरी तरह मतवज्जा था, फ़ौरन इसके मुंह पर हथेली जमाते आवाज़ का गला घोटा। फोन कित्थे रखिया? एक हाथ नाल ओहदी कलाई फड़ी हुई ते दूजे नाल आवाज़ का गला घोट दिता। ते फिर फ़ोन कित्थे आ? मैनूं लगदा कान ते मोढे दे विच दिता होना। मैं बोर हो रही हूँ ना चाचू, आपसे मिलना है। फ़िलहाल नहीं मेरा बेटा, आप शहरी चाचू के साथ खेलो ना और भाई के साथ। परीसा ने दांत इसकी हथेली पर गाड़े तो इसने दांतों पर दांत जमाते परीसा को घुमाकर इसके चेहरा अपने सीने में भेज लिया। मैं अभी चाचू को कॉल करता हूँ, वो आपको बाहर ले जाएंगे। थैंक्स चाचू, खानी चहकी। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा। मोहब्बत से कहते कॉल काटते अपनी मजबूत गिरफ्त में नाजुक से सरापे को देखे इसका चेहरा सामने की जो पसीना पसीना हो रहा था, पलके लरस रही थी। तुम तो बिल्कुल जंगली हो, इतने ज़ोर से काटते हैं। इसकी गैर हो रही हालत देखते कस्तन लहजा नॉर्मल किया और हथेली सामने पे लाई दांतों के निशान थे। चलो अब आराम करो। इसका चेहरा थपथपाया। मुझे जाना है, परीसा ने पलके उठाते कपकपाते लहजे में कहा। यहाँ से जाने के बारे में तो सोचना भी मत। सैफ ने संजीदगी से कहते इसका मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा उतारा। परीसा ने खौफ से इसका चेहरा देखा, जो अब दुपट्टा फैला के इसके सर पर उड़ा रहा था। देखो ऐसे दुपट्टा लेते कितनी प्यारी लग रही हो। इसने परीसा का रुख कदावर आदम आईने की जानिब मोड़ा, जहाँ दोनों पास खड़े मुकम्मल लग रहे थे। मुझे मामा से बात करनी है। परीसा ने फ़ौरन आईने से निगाह हटाई। तो कर लो ना, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन इस घर से बाहर निकलने का सोचना भी मत। अभी मुझे जाने, मुलाजमत तुम्हें घर दिखा देगी। अब की चल रहा है जनाब अली? सफ़ीना को तो रत्ती बराबर यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इसके साथ क्या वार कर गया। महरोज़ और इसकी मज़ाहमत की परवाह के बगैर शुजातुल्लाह ने इसके नाना को बुलवाकर दोनों का निकाह पढ़वा दिया। 3 माह गुजर चुके थे इनके निकाह को। शारका जो महरोज़ की तायाज़ाद कज़न थी, इसने महरोज़ ने पसंद से शादी की थी। कासिम 4 माह का हो गया था। शारका के लबों पर गोया कुफर लग गया था। वो बस रोबोट की मानित अपने अमूर सर अंजाम देती रहती, जबकि सफ़ीना ने इसका जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने हर तरह से हवेली वालों को जिद करने की कोशिश की, मगर वो लोग भी जाने किस मिट्टी से बने थे, कोई रद्दमल ही न दिखाते। इस रोज़ दिलावर और महरोज़ घर वापस आए तो निगाह बेसाख्ता सामने किचन से चाय लाती शारका पर पड़ी, जो अपने ध्यान में थी, जबकि सफ़ीना ने नफरत से इसका चेहरा देखा।
जिसे महरोज़ इतनी मोहब्बत चाहत और आंखों में चमक लिए देखता था। ऐसा भी क्या था इस आम से चेहरे में? वो जारहाना शारका की जाने पड़ी। महरोज़ उसका इरादा भांपते तेज़ कदमों से उसकी जाने पड़ा, मगर सफ़ीना ने जानबूझकर हाथ मारते चाय की ट्रे गिराई जो शारका के हाथ पाँव झुलसा गई। शारका! महरोज़ ने सफ़ीना को धकेलते शारका के तकलीफ की शिद्दत से सुरक्षित हाथों में लिया। महरोज़ ने मुलाजमा को फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कहते शारका को बिठाया, जबकि सफ़ीना नफरत भरी निगाहें तीनों पर डालती पाँव पटकती कमरे में चली गई। वैसे यह मर्दी सी ना महरोज़, ਉਹਦੀ बुढ़ी नुकसान पहुँचाई जा रही, दूजी बीवी ते और बैठा ना तमाशा देखी जा रही। लाख लानत तेरे ते। क्या मसला तुम्हारे साथ? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? सैफ जारहाना अंदाज में दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो कल से भूखी प्यासी पड़ी थी। मुलाजमा के बताने पर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। परीसा इसकी आवाज़ सुनते झटके से सीधी हुई। शदीद वजारी से आंखें सुर्ख सूजी आंखों बिखरे बाल सैफ को बेसाख्ता तरस आया, मगर हमदर्दी जताने का मतलब था, आ बैल मुझे मार, मैं नहीं मानती इस निकाह को। परीसा इसके मुकाबिल खड़ी थी। तो ठीक है, कल दोबारा निकाह पढ़वा लेते हैं। सैफ मुतमिन अंदाज में बोला। मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसने बेदर्दी से चेहरा रगड़ा। रहना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर, तुम्हारी मर्जी है। आते वो साहब हो गया, कट्टन नहीं तो मेरे नाल पैनी है, भावें रोके भावें हंस के कट ले। सैफ ने बेनियाजी से शान चुकाए। सैफ प्लीज़। वो मुल्तजी हुई तो इसने लब भेजती इसकी हालत देखी। मुझे मम्मा के पास आना, वो नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं करी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। सैफ ने नरमी और मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा। देखो सहाफ़ी, तुम ऐसे कमज़ोर लोगों की तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम पर तुम्हारा पुराना अंदाज़ अच्छा लगता है। अच्छी नहीं लगती तो जाने देना मुझे यहाँ से, नम लहजे में कहते सैफ के हाथों में हाथ रखे अंदाज इस कदर मासूमाना था कि सैफ ने बेसाख्ता झुकते इसकी पेशान में चूमी। परीसा इसकी हरकत पर सटपटाकर पीछे हटी। चेहरा हया से गुलाल हुआ। आइंदा जब भी रोगी ऐसा ही होगा। फैसला तुम्हारा, चाहो तो डटकर मुकाबला करो या रोकर। मुझे करीब आने का मौका दो। सैफ 2 कदम इसकी जाने पड़ा। मैं नहीं डरती आपसे। गुड, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम डरो मत। अब जल्दी से फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं, भूख लग रही है। नरमी से गाल थपथपाया। मैं बता रही हूँ आपको, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। परीसा की बचकाना धमकी पर सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। इजाज़त है, अगर भाग सकती हो तो भाग जाना। रियली? परीसा ने हैरत बेयकीनी से इसका चेहरा देखा जो सर खम करते पीछे हट गया था। तेन भजन दे ही न देवे। तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या किया तुमने? शारका को दवाएं देते महरोज़ जारहाना अंदाज में दरवाजे धकेलते अंदर दाखिल होकर धाड़ा। सफ़ीना चौंते मुँह बेड पर पलेटी थी। झटके से सीधी महरोज़ का वजी चेहरा सबद से सुर्ख है। क्या किया मैंने? महरोज़ ने आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोचते सामने खड़ा किया। इतनी मासूम हो ना तुम, जिसे अंदाज़ा नहीं आखिर इसने क्या किया। मासूम तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ महरोज़ शुजात। इसने हाथ छटकते सजाई अंदाज में कहा। मासूम फरिश्ता तो वो तुम्हारी शारका बीबी है जिसके तुम दीवाने हो। शट अप, नाम मत लो इसका। महरोज़ चिल्लाया। क्यों ना लूँ? सफ़ीना भी दूबदू चिल्लाई। वही घटिया लड़की है ना जिसकी वजह से मुझे इग्नोर करते हो। अपने गिरबान में झांको, ईमानदारी से फैसला करो सफ़ीना कि दरअसल घटिया कौन है। घटिया तुम हो महरोज़, और तुम्हारी वो चहीती मासूम फरिश्ता। इनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक जा रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महरोज़ ने आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला। महरोज़, बाबा साईं बुला रहे हैं। दरवाजे की चौखट में खड़ी भाभी ने एक नफरत भरी कटीली निगाह इसके खूबसूरत चुड़ैल पर डाली। महरोज़, तुम क्या चाहते हो? शुजात के सवाल पर इसने लब भेजा मगर बोला कुछ नहीं। हमारी तरफ से इजाज़त है, तुम इस लड़की को रखना चाहो या छोड़ना तुम्हारी मर्जी है। महरोज़ ने बेसाख्ता इनका चेहरा देखा। मुझे अव्वल रोज़ से तुम पर एतबार था, लाख लानत फिर तेरे थे। महरोज़ ने बेयकीनी से इनका चेहरा देखा। मगर मुझसे इस लड़की को परखने में भूल होगी। वो बेटी एक घर चल कर आई तो मुझे लगा शायद इसे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए अपनी इज्जत दाव पर लगाई। मगर ये तो सबब मालूम हुआ कि तो ज़िद्द और अना का खेलता। तुम आज़ाद हो, फैसले में हमारी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। लाख लानत तेरे थे, दबाव नहीं होएगा, लानती बंदा। पहले उनकी ज़िंदगी खराब कर दी थी, पुत्र दी भी तो नूंह दी भी, तो हुण मेरे वाला कोई दबाव नहीं होएगा। बेगैरत आदमी। इस रोज़ फरागत के बाइस सैफ गाँव जाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ सब इससे परीसा के मुतालिक जानने के लिए बेताब थे, जबकि इसने सख्ती से सबको मना कर रखा था यहाँ आने से। सफ़ेद कलफ लगी शलवार सूट कलाई पर पेश कीमत घड़ी हल्की सी शेप में हमेशा की तरह बहुत वजीह लग रहा था। क्लोन स्प्रे करते गाड़ी की चाबी मोबाइल उठाते इसने सरसरी निगाह एलईडी पर डाली, जहाँ पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। बहुत दिलचस्प, एक मंजर देखते इसके लबों से बेसाख्ता निकला। तो फुर्सत से सोफे पर बैठते सोफे की बैग पर कोहनी टकाते शहादत की उंगलियां होंठों पर जमाए असहद दिलचस्पी से परीसा को चोरों की तरह दबे कदमों अपने कमरे से निकलते देखा। लबों को दिलकश मुस्कान चूकी। ये क्या करने जा रही है? परीसा पीते तो देखते ऊपर जा रही थी। सैफ की निगाहें इसके साथ सफ़र कर रही थी। अब वो छत पर पहुंचकर पैप का जायजा ले रही थी। ओहो, सैफ बेसाख्ता हंसा। मोहतरमा फरार होने की कोशिश में है। सफ़ेद चिकन ट्राउज़र के साथ सुर्ख लंबी कमीज़ पावलों का रफ सा जूड़ा, दुपट्टा शानों से गुजार कर कमर पर बांधा हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, जहाँ से कोशिश करी हो सीधा लॉन में उतरोगी। सैफ ने मुस्कुराते हुए सर झटका, तभी इसकी मुस्कुराहट समटी वो बुखला कर खड़ा हुआ। परीसा की गिफ्ट पाइप पर छूट रही थी। सैफ तेजी से बाहर भागा, लेकिन जब तक वो बाहर निकला परीसा लॉन में धुप से गिर चुकी थी।
न जाने कहाँ चोट लगी थी इसे कि आंसू तसलसल से बह रहे थे। एक पल के लिए सैफ के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। चलो अच्छा, आइंदा के लिए सबक मिल गया। वो मजबूत कदम उठाता इसके पास पहुंचा, जो पाँव को देखते रोई जा रही थी। सैफ मंजू के पल सामने बैठा। हुनर आराम है, तड़वा रहे पैर। सो सैड परीसा। सैफ अल मलूक ने मसनूई तासुब का इजहार किया तो परीसा ने नम आंखों से इसका वजी चेहरा देखा, फिर फौरन निगाह हटाई। वो लगी इतना दिलकश रहा था। भागने की अच्छी कोशिश थी मगर बैड लक। मगर कोई बात नहीं, अगली बार शायद कामयाब हो जाओ। परीसा ने आंखें रगड़ते शिकवा की निगाहों से देखा। उसकी तकलीफ का पूछने के बजाय घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए पंजों के पल बैठा इसे जिज कर रहा था। तकलीफ से मेरी जान निकली और आपको मजाक सूझ रहा है। चेहरा रगड़ते ने रूठेपन से कहा तो सैफ ने मुस्कुराहट छुपाई। तुम एक नालायक लड़की हो जिसे तंज और मजाक में फ़र्क भी नहीं मालूम। यार मैं तंज कर रहा हूँ, इसने मसनूई तासुब से कहते सर झटका। मेरा पाँव टूट गया है, परीसा ने खुद ही बताया। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तो नहीं कहा था स्टंट करो। वो दिल की दहाई नज़रअंदाज करते से डपट कर खड़ा हुआ। आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। इसकी मासूमियत ने सैफ अल मलूक का दिल लूट लिया। मेरी तकलीफ, मेरे आंसू असर नहीं करते आप पर। सैफ फिर से इसके मुकाबिल बैठा। अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त मुझ पर तुम्हारे आंसू और तकलीफ का कोई असर नहीं हो रहा तो? परीसा ने शिकवा के निगाहों से इस बेहिस को देखा। सैफ मुस्कुराया, फिर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद फिर से हुआ। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे आंसू से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ होगा। परीसा ने झटके से सर उठाते से देखा, जिसने दिल पर हाथ रखते सर खम किया। वो मर्द ही किया जो औरत के आंसू से न पिघले। इसके जुमले ने परीसा का चेहरा जर्द से सुर्ख कर दिया। सैफ ने दिलचस्पी से इसका रंग बदलता चेहरा देखा। चले? सैफ ने हाथ इसके सामने फैलाया। कहाँ? परीसा ने नासमझी से इसकी फैली हथेली को देखा। अंदर चलते हैं ना, फिर डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सैफ संजीदा था। आप मुलाजमा को बुला दें प्लीज़, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। आंखें फिर से नम हुई। मुलाजमा पेन किलर है क्या? सैफ ने जिस कदर हैरत से पूछा वो परीसा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। नहीं, मगर मुझे सहारा देकर अंदर ले जाएगी ना? सैफ ने इसकी बात पर इस घूरा। मुझे ऐसे नखरे बिल्कुल नहीं पसंद परीसा। सैफ अल मलूक साहिबा झुककर नरमी से बाजू में भरते अंदाज इस्तेहकाक से भरपूर था। चक के लाइए। मुझे तलाक चाहिए। महरोज था के कदमों से अंदर दाखिल हुआ तो सफ़ीना बाजू सीने पर लपेटे इसके सामने आई। इसने नासमझी से इस लड़की को देखा जिसने अपने साथ महरोज की ज़िंदगी को भी तमाशा बना दिया था। किस कदर आसानी से वो तलाक का मुकाबला करी थी। मिस्टर महरोज शुजात, मुझे तलाक चाहिए। वजह? महरोज ने ज़बत से गहरी सांस लेते तहम्मुल से पूछा। क्योंकि मुझे इस घुटन ज़दा माहौल से वहशत होती है। मत भूलो ये वहशत ज़दा माहौल तुम्हें तुम्हारी करतूतों के बायस मिला है। भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तलाक तो तुम्हें देनी होगी। वो इस्तज़ाइया मुस्कुराई। क्योंकि मैं तुम में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं मुझे। तुम सिर्फ मेरी ज़िद थे। महरोज का चेहरा आहनत के एहसास से सुर्ख हुआ। वैसे भी तुम्हारी चहेती बीवी है तो सही तुम्हारे पास। क्या तुम्हारी गैरती गवारा करती है कि ऐसी लड़की से रिश्ता निभाओ जो तुम्हारी सूरत से भी कराहियत आती है? लानती बेगैरत औरत। तुम सामान पैक करो, शाम में लाला जा रहे, तुम्हें छोड़ देंगे। तलाकनामा बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें। वॉशरूम की जाने पड़ते महरोज ने आम से अंदाज में कहते सफ़ीना पर सख्ता तारी कर दी। इसने बेयकीनी से महरोज की पुष्ट देखी। रियली? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? महरोज इसके रूबरू हुआ। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में मजनू नहीं बना के छोड़ ना सकूं। मैं तो बस अपने ज़मीर को मुतमिन करना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया इस एहसान के लिए कि मेरे ज़मीर को सुरखरू कर दिया, वरना शायद पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को छोड़ने का पछतावा रहता। महरोज के सर्द अल्फाज किसी तमाचे की तरह सफ़ीना के मुँह पर लगे। चंगी हुई। साहब, सफ़ीना साहिबा आई हैं। सैफ अपने कमरे में था जब इंटरकॉम पर इतला दी गई। भेज दो। संजीदगी से वह रूम से निकला। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार और स्याह कुर्ते में मलबूस था। हाथ से बाल संवारते सामने रूम के दरवाजे पर दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ। परीसा ने बेसाख्ता अंदर आने वाले को देखा। सो इत्तफाक़ इसने भी सफ़ेद ट्राउज़र के साथ स्याह ए-लाइन शर्ट पहनी हुई थी। 15 मिनट तक ड्राइंग रूम में आ जाना, कहते हुए पलट के और अगले पल वो सलाम करते ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सफ़ीना ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। ऊंचा लंबा वजी नौजवान एक लम्हे के लिए ने बेटी के नसीब पर रश्क आया, लेकिन फिर महरोज के अल्फाज ने इनके तासुरात सर्द कर दिए। बैठिए प्लीज़। सैफ ने संजीदगी से कहते मुलाजमा को इन्हें चाय देने का कहा, मगर सफ़ीना ने हाथ उठाते मना कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। इनका अंदाज हित्ता का मेज़ था। सैफ ने मुठ्ठियाँ भेज कर सबत करते मुलाजमा को जाने का इशारा किया। ममा तभी खुशी से भरपूर चहकार पर सैफ और सफ़ीना मतवज्जो हुए। परी भागते हुए माँ से लिपटी। सफ़ीना ने बेसाख्ता इसकी पेशानी चूमी। सैफ ने एक के बाद दूसरी निगाह इन पर नहीं डाली। कैसी है मेरी बेटी? सफ़ीना ने इसके बाल से हिलाते नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ममा? इसने मोहब्बत से माँ के हाथ चूमे। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सफ़ीना ने शिकवा किया। बहुत आती है ममा। तो फिर चलो मम्मा के साथ। सैफ अल मलूक मुठियाँ भेजते के झटके से खड़ा हुआ। माँ बेटी ने चौंक कर इसका अंदाज देखा। चाय वगैरह तो आप लेंगी नहीं और बेटी से आप मिल चुके हो तो मेरे पास भी वक्त नहीं है, सो आप जा सकती। सफ़ीना का चेहरा आहानत के एहसास से, जबकि परीसा का गुस्से से सुर्ख हुआ। आप मेरी मामा के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। ये मेरा घर है परीसा सैफ अल मलूक साहिबा, आप जा सकती हैं। परीसा का जवाब देते हुए फिर से सफ़ीना की जानिब मतवज्जा हुआ जो तेज़ कदमों से बाहर निकली थी। सैफ ने इनके पीछे जाती परीसा की कलाई थामी।
अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। खफकी से कहते वो बाहर है जहाँ सफ़ीना गाड़ी में बैठ रही थी। 1 मिनट। सफ़ीना ने खाजाना निगाहों से इसे देखा। मज़ीद भी कुछ रह गया कहने को? इन्होंने दांत पीसे। मैंने बहुत इज्जत दी थी आपको, मगर आपने क्या किया? सैफ का लहजा चुपता हुआ था। मेरे घर में बैठ कर इसकी बेदबी की और मेरी बीवी को वरगला रही थी आप। संजीदगी से गार्ड को करीब आने का इशारा किया। यस सर। वो मौदब से करीब आए। सैफ एक ने संजीदा निगाह नज़र सफ़ीना पर डालते गार्ड से बोला, आज के बाद बिना मेरी इजाज़त कोई भी इंसान घर में दाखिल ना और ना कोई बाहर जाए, ख्वाह मेरी बीवी क्यों ना हो। अगर जाना चाहे तो शूट कर देना। सफ़ीना ने अक्का बक्का होकर इस सरफिरे को देखा। वो तो हूबहू अपने चचा पर गया था। इसके इशारे पर गार्ड सर खम करते पलट के, आप इन्हें क्यों यूँ जाने का कह सकते हैं? वो मेरी मामा है। वो वापस अंदर आए तो गुस्से में भरी परी सा फट पड़ी। मामा तो मामा की तरह बिहेव करे ना। वो इसे साइड पर करते कमरे में दाखिल हुआ। आप तो कहीं जाने वाले थे, यही बहाना बनाया था ना, आप कमरे में क्यों जा रहे हैं? परिसा दांत पीसते इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। सैफ ड्रेसिंग रूम में चला गया। बाहर आया तो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। बाल बनाते हुए परी की कुसीली निगाहों को यकसा नज़रअंदाज करा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ। परिसा इसके सामने आई। सैफ ने इत्मीनान से इकलाई पर खड़ी बांधते बीवी का फूला चेहरा देखा। परिसा सैफुल मुलूक साहिबा, मैं ना तो झूठ बोलता हूँ ना ही बहाने बनाता हूँ। जो करना होता है वो डंके की चोट पर करता हूँ। अगर आपको गलत फहमी है कि मैंने आपकी डियर मामा को बहाने से भेजा तो आप गलत हैं। मुझे वाकई कहीं जाना था और अकेला तुम्हें इनके पास छोड़ने का रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था। और हाँ, आज के बाद ना तुम इनसे मिलोगी ना ही बात करोगी। हाँ, बाहर जाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं गार्ड्स को इजाज़त दे चुका हूँ। बिना पूछे शूट करने के पाबंद है। प्रीसा जो इंतहाई गुस्से से सैफ की बातें सुन रही थी, आखिरी बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। और रियली, आपने मुझे शूट करने के ऑर्डर्स दिए? वाओ। सैफ ने इसके नॉन सीरियस अंदाज पर सर झटका। ये लड़की इसे भी नहीं अभी तक नहीं समझी थी। फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं सीरियस हूँ मिसेस सैफ। मैं गार्ड्स को ऑर्डर दे चुका हूँ। आप बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। सैफ संजीदगी से कहते बाहर निकल गया, जबकि परीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो भला कैसे इसे शूट करने का ऑर्डर दे सकता? ओ वे है बीबी, तेरी अम्मा रे सामने दे के आए। सफ़ीना को हवेली से आने के बाद खुशखबरी मिली। वो अपने बच्चे पर हवेली वालों की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। अल्लाह, महरोज साहब ने भी ना, मैं की ही कमा बोलोगे तो कह लोगे बोलती है। वैसे बीवी पसंद नहीं सी थे, होने खुशखबरी भी आ गई। इसलिए मामू के पास कनाडा चली गई, जहाँ परीसा की वलादत हुई। और हर माँ की तरह सफ़ीना को भी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। नाना और मामू के बारहा कहने के बावजूद दूसरी शादी के लिए नहीं मानी थी। परीसा 3 वर्ष की थी जब वो लोग पाकिस्तान लौट आए। महरोज को भी बेटी की पैदाइश की खबर हो चुकी थी। वो इस नन्ही सी परी से मिलने को बेताब थे। परीसा 3.5 वर्ष की थी, जिसका स्कूल में एडमिशन हो चुका था जब महरोज एक दिन इसके स्कूल चले गए। पिछले चंद रोज़ से सैफ मलूक मशरूफियत के बायस काफ़ी ताख़ीर से घर आता था। परीसा को कितने दिन हो गए थे इससे बात किए। वो इस वक्त शाम ढल रही थी। दोपहर से अब तक परी बीसीओ कॉल कर चुकी थी। टेरेस से घर के लॉन का जायज़ा लेते इसने फिर से सैफ का नंबर मिला। क्या मसला यार, क्यों बार बार तंग कर रही हो? पहली बार को कॉल रिसीव करते सैफ ने बड़े ज़बत से पूछा तो वो मुस्कुराई। जानती हो फारिग नहीं बैठा हुआ मैं, कोई काम है तो बताओ, वरना दोबारा कॉल की तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। कब आएंगे? आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट में घर होऊंगा, तो प्लीज़ अगले सेकंड कॉल मत कर देना। मैं पहले बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, ज़बत मत आजमाया करो मेरा। ओके ओके, अब घर पर बात होगी। सुलझो अंदाज अपनाते कॉल काटी, क्योंकि एहसास था कि वो सैफ का वाकई ज़बत आजमा चुकी है। वह उजला सीढ़ियाँ उतरते बाहर आई। सियाह पजामा के साथ सुर्ख और मेहंदी रंग की ए लाइन शर्ट, पाँव में नाजुक से सैंडल और बड़ा सा दुपट्टा, बालों की सारी सी चोटी गूंदी हुई थी। तो सैफ मुलमुलोग ने मुझे शूट करने का हुक्म दिया। इसने रुककर मोबाइल थोड़ी सी लगा दे, सोचा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, देख लेते हैं। परी भागकर पोर्च में गाड़ी तक पहुंची, तभी लैंड क्रूजर देव हेकल गेड़ा पूर करती पोर्च में रुकी। पीछे गार्ड की जीप थी। तभी सेल स्क्रीन से निगाह उठाते सैफ की निगाह बैक मिरर की जानिब उठी, जहाँ इसने शिफॉन के दुपट्टे की झलक देखी। सर झटक कर मुस्कुराहट जबत की, फिर बाहर निकलकर दानिस्ता मोबाइल देखने लगा। प्रीसा गाड़ी की ओर से होते खुले गेट की जानिब पड़ रही थी। तो फरार की कोशिश कर रही है मोहतरमा। सैफ महसूस हुआ वो गेट से चंद कदमों के फासले पर थी जब सैफुल मुलूक के ज़हन में झमाका हुआ। मुस्कुराहट सिमटी। ओ शिट! वो दीवानावार परी की जानिब लपका। इससे कबल के वो गेट की दहलीज पर कदम रखती, सैफ ने इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। तभी फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। वो दोनों अनबैलेंस होकर मार्बल फर्श पर गिरे थे। सैफ से 3 पीस सूट में चारों शाने चित था और परी इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे खौफ से लरसती इसके ऊपर थी। गार्ड्स ने मुस्कुराहट दबाती निगाहों के साथ सर झुका रुख मोड़ लिया। सैफ को चंद लम्हे लगे हवास बहाल करने में। गार्ड्स के रुख मोड़ने पर अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो नरमी से परी को हटाते उठा और उसे बाजू के हसार में लेते अंदर चला। तुम ठीक हो परी? कमरे में आकर इसके कांपते वजूद को देखने नरमी से पूछा। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। हालत तो खुद सैफ की भी ख़राब थी। कभी थोड़ा लेट पहुंचता, इससे आगे सोचना महाल था। लो पानी पियो। परीसा के करीब बैठते नरमी से पानी दिया, जो वो गटागट पी गई थी। तो गार्ड ਨੂੰ मना कर देना सी ना, लांती आ तू ही तो बुढ़ी ने शूट करने का हुक्म दिता सी, तो हुण जो करन लगे सी शूट तो फिर बचा भी लिता। खुद सैफ को खुद पर गुस्सा आया। आपने वाकई मुझे मारने के लिए कहा था? खौफ से जर्द चेहरे के साथ आंखों में नमी लिए परीसा ने दिल गिरफ्तगी से पूछा। तो सैफ ने बेसाख्ता इसे सीने से लगा लिया। वो लोग मुझे मार देंगे ना? सॉरी।
सैफ ने इसका चेहरा सामने किया। वैसा कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स। अगर आप ना आते तो? क्यों नहीं आता? सैफ ने परीसा की परछाई है। सैफ तो परीसा की परछाई है, वो भला कैसे नहीं आता? नरमी से इसके बाल समेटे। तुम पुरसकून होकर लेट जाओ, मैं भी आता हूँ, प्लीज़ मत जाएं। परीसा ने इसका हाथ पकड़ते मलतजी लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तुम रिलैक्स रहो। वो इसका सर थपथपाते तुरक चेहरा लिए गार्ड्स के सर पर पहुंचा। ये क्या हरकत थी? अंदाज़ा है तुम लोगों को अगर मैं एक लम्हा ताख़िर कर देता तो क्या हो जाता? सैफ का बस चलता तो सबको लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून छलनी कर देता। तो लानतिया तू ही तो ऑर्डर देता थी। सॉरी सर। मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधे सर झुका गार्ड्स की माजरत पर इसने खा जाने निगाहों से घूरा। सर आपका हुक्म था और हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हुक्म के गुलाम? सैफ ने दांत पीसे। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं कहूँगा मुझे शूट कर दो तो कर दोगे? नो सर। नो सर के कुछ लगते हैं, जिन्हें शूट करने लगे तो वो भी मेरी ही साथ का हिस्सा। अगर मैं जज्बात में कोई फजूल बात को तो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाकर तकमील करने मत खड़े हो जाया करो। खफगी से कहते हुए लंबे लंबे डब फटता वहाँ से निकलता चला गया। सॉरी सर, मगर आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं रोज़ परी के स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था जब तकरीबन इसके हम उमर साहब ने शाइस्ते से कहा। ऐसा ही है, मगर मैं परी का फादर हूँ। इसने जेब से निकाल सामने किया। सर हमारी सेपरेशन हो चुकी है। मेरी बेटी पिछले 3.5 सालों से अपने ननिहाल में और मुझे इससे मिलना है। वादा करता हूँ इसे 2-3 घंटे में वापस स्कूल छोड़ जाऊँगा। इसके दादा दादी मिलना चाहते थे, लेकिन सर ये मुश्किल है। मैम सफ़ीना ने सख्ती से मना कर रखा है। प्रिंसिपल का अंदाज माजरत को आना था। वो मेरी भी बेटी है। मैं रोज़ का चेहरा सुर्ख हुआ। अगर चाहूँ तो 1 मिनट में अपनी बेटी को उसके पास ना रहने दूँ, मगर मैं इतनी छोटी बच्ची को माँ से अलग नहीं करना चाहता। नंबर मिलाइए मैडम का, मैं खुद बात करता हूँ। प्रिंसिपल ने नंबर बुलाया तो महरोज़ ने डायल करते सेल कान से लगाया। महरोज़ शुजात बात कर रहा हूँ। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव होगी। हेलो के जवाब में इसने सपाट लहजे में तारुफ करवाया तो दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की मैं इस वक्त अपनी बेटी के स्कूल में से मिलने आया हूँ। सफ़ीना ने दहल कर हसीने पर हाथ रखा। मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ीना का लहजा कपकपाया। बाप हूँ मैं, ऐसा कर सकता हूँ। दुनिया की कोई अदालत मुझे अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती। जल्दी फैसला करो, अभी चंद घंटों के लिए जाने दो कि इसे मेरे साथ या हमेशा के लिए। पहले वादा थे आज के बाद दोबारा इससे नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है दूसरा ऑप्शन पसंद है तुम्हें। मैं रोज़ ने चबा कर कहा, नहीं प्लीज़। ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था जब सफ़ीना अयान यूं बेबस हुई थी, वो भी अपनी मताए हयात के लिए। बेटी तो कुल कायनात थी इसकी। लानती बेगैरत और जहर लग दी मैनेवली औरत। वैसे आप ले जाएं इसे साथ चंद घंटों के लिए, लेकिन प्लीज़ इसे मत छीनिएगा मुझसे। आपके पास तो कासिम है, शहरी है, लेकिन परी तो नहीं है। मैं रोज़ ने हसरत भरे लहजे में कहा। आपके पास तो अपनी मोहब्बत है, 2 बेटे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ परीसा है। इसे मुझसे अलग मत करें, आपको कासिम की कसम। महरोज़ ने सख्ती से लब दांतों तले दबाते लहू रंग आंखों से प्रिंसिपल की जानिब देखा, जो चपरासी से परीसा महरोज़ को बुलाने का कह रहे थे। अच्छा, कासम भी आया तो शहरी भी आया तो मतलब सैफ़ी नहीं है, क्योंकि जब सैफ़ी हो गया तो फिर सैफ़ी परीसा नहीं होएगा। अब कैसी तबीयत है? पिछले चंद रोज़ से परीसा को बुखार था। सैफ 2 रोज़ बाद इसके कमरे में आया था। ट्राउज़र के साथ गोल गले की सुर्ख टी शर्ट बालों को हाथों से संवारते हुए इसके सामने था। परीसा ने एक के बाद दूसरी निगाह इस पर नहीं डाली। नाराज़ हो? ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठते परीसा का झुका चेहरा देखकर लाइट पर्पल सूट में मलबूस से नज़रअंदाज करते मैगज़ीन के सफ़ात उलट पलट रही थी। मेरे पास ऐसा कोई हक़ नहीं कि किसी से नाराज़ होती फिरूं। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। सैफ ने इसके मुकाबिल बैठते मैगज़ीन लिया। आपका शुमार भी किसी में ही होता है। दांत पीसते मैगज़ीन छीनना चाहा, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दिलचस्पी से इसका खफा चेहरा देखा। अच्छा, इसने मसनूई दुख से कहते गिरफ्त ढीली की। मैं किसी में शुमार होता हूँ, जबकि मैं तो तुम्हें बीवी और ख़ुद को तुम्हारे शौहर समझता हूँ। शौहर? बीवी? परीसा ने दांत पीसते मैगज़ीन से खींच मारा। जंगली बिल्ली। सैफ कहा, जालिम लड़की, मार दिया। लेकिन परीस की अदाकारी से कतई मुतासर नहीं थी। ऐसे होते शौहर? पिछले हफ्ते से बुखार में फनक रही और आपने एक बार भी नहीं पूछा। रत्ती बराबर परवाह नहीं मेरी और दावा शौहर होने का। सैफ इस शिकवे पर संजीदा हुआ। मुझसे इतने शिकवे पालकर तुम अपना कसूर छुपा नहीं सकती। मेरा कसूर? मैंने क्या किया? मैं बीवी मानता हूँ तुम्हें, मगर तुम मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। परी ने बेयकीनी से इसे देखा। ये मैंने कब कहा? जब तुम निकाह को नहीं मानती तो मुझे बहैसियत शौहर कैसे कबूल कर सकती हो? सैफ को एकदम गुस्सा है। जानना चाहती हो मैं क्यों नहीं आ रहा तुम्हें पूछने? क्योंकि तुम निकाह को नहीं मानती। मुझे एहसास होता था कि मैं किसी गैर के पास जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आता था। प्रीसा अक्का पक्का बैठी से अजीब इंसान को देखी थी। वो किन बातों को ज़हन दिल में दबाए बैठा था। हैरत पर गुस्सा गालिब आया तो इसने सैफ का गिरेबान पकड़ कर झटका। अगर मैं निकाह को ना मानती तो आज यूं लावारसों की तरह आपके दर पर ना पड़ी होती। अगर ये रिश्ता नामंजूर होता तो हर बार आपकी मौजूदगी में फ़रार होने का ड्रामा ना करती। या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ आपको, जिसे घर में आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता? क्या मैं नहीं जानती आपके सेल और लैपटॉप पर घर की लाइव कवरेज देखी जाती? क्या कभी सोचा इन सब बातों के बारे में? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो पड़ी। सैफ पुरसकून अंदाज में मुस्कुराया, फिर इसके हाथ थामे। नहीं रहना मुझे यहाँ, चली जाऊँगी। आइंदा सी बात की तो जान निकाल दूंगा। सैफ ने कपकी से कहते इसके आंसू हथेलियों में समेटे। बहुत तवील से ही दास्ताने दिल, लेकिन बस एक शख्स है लबालब, ये नहीं तू। मैं रोज़ परीसा को हवेली लेकर आया था तो
इसे हाथों हाथ लिया गया। वो गोल मटोल बहुत प्यारी बच्ची जो टुकर टुकर सबकी सूरतें देख रही थी। मैं रोज़ की निगाहें हम्मा वक्त चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। कासिम मोहब्बत से कभी इसके हाथ चूमता तो कभी पेशानी। शहरियार एक माँ का था, जबकि दिलावर भाई का इकलौता बेटा सैफुल मलूक 6.5 बरस का। वो भी इश्तियाक से इस गुड़िया को देख रहा था जो कासिम की दी चॉकलेट खा रही थी। महरोज़ क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। शुजातुल्लाह साहब ने इसका बुझा बुझा चेहरा देखा तो इसने खाली खाली निगाहों से बाप की जानिब देखा, फिर आहिस्ती से सफ़ीना की शर्त और कसम बताई। दिमाग ख़राब है इसका, वो इतनी शफ़ाक़ कैसे हो सकती है। नौरीन भाभी को गुस्सा है, हम नहीं जाने देंगे अपनी बच्ची को। नौरीन ने परीसा को सीने से लगाकर भेज लिया तो सैफ उठकर माँ के पास है। मम्मा ये हमारे पास रहेगी ना, ये हमारी गुड़िया है। मैंने अल्लाह से कहा था वो हमारे घर भी नन्ही सी बहना भेज दें, और देखें इन्होंने भेज दी। इसने मासूमियत से कहते कासिम के अंदाज में परीसा का नन्हा सा हाथ चूमा। सैफ की बातें सुनते महरोज़ के ज़हन में छमाका हुआ तो चेहरा जगमगा उठा। भैया भाभी, अगर मैं आज कुछ मांगूँ तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हो महरोज़, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दूंगा। आप मेरी बेटी को बहू बना लें। दिलावर भाई, नौरीन भाभी, अम्मा बाबा ने चौंक कर इसे देखा, फिर इसकी तजवीज़ पर मुस्कुरा दी। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, मगर ये लोग अभी बहुत छोटे हैं। मैं वली हूँ अपनी बेटी का, बस यही एक तरीका परी को यहाँ लाने का, वरना मैं सारी उम्र अपनी बेटी के लिए तड़पता रहूँगा। मैं रोज़ का नम लहज़ा सबकी आंखें नम कर गया, यूँ दोनों एक मुकद्दस रिश्ते में बन गए। मैं रोज़ परीसा को वापस छोड़ते निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी सफ़ीना के पास छोड़ते आए थे, और इनके अमल ने सफ़ीना यान को ज़ख्मी नागिन बना दिया। इसने छोटी सी उम्र में ही परीसा के जहन में ददियाल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। गुजरते वक्त के साथ सैफुल मलूक को अपने निकाह के इल्म हो चुका था। वो सियासत में और परीसा से पहला बाज़ाब्ता टकराए से कुछ खुशगवार यादें नहीं दे गया था। इसे सफ़ीना की ज़हनियत पर तासुब हुआ, जिसने अपनी अना की खातिर बेटी को अपने रिश्तों से मुतनफ़्फ़र कर दिया। लेकिन ये भी हकीकत थी कि इसे परीसा पसंद आई थी। थोड़ी सी मैंने सिर्फ इसके रंग में रंग सकती थी। मुझे आपसे परमिशन चाहिए। सैफ इस वक्त लैपटॉप पर मसरूफ़ था जब परीसा ने अंदर आने का कहा। सैफ ने निगाह उठाते से देखा। किस चीज़ की परमिशन? मुझे मामा से मिलना है प्लीज़। सैफ ने संजीदगी से इसका चेहरा देखा। ओके, मगर तुम वहाँ नहीं जाओगी, नहीं यहीं बुला लो। थैंक्स। वो चहकी, फिर माँ का नंबर मिलाया। इस जोश जज्बे को देखते सैफ मुस्कुरा दिया। वो आ रही हैं, आधे घंटे तक यहाँ होंगी। अच्छी बात है। सैफ लैपटॉप रखते खड़ा हुआ। शाम में हमें वेली जा रहे हैं, वहाँ सब लोग बेचैनी से तुम्हारे मामद के मुंतज़िर हैं। कौन सब लोग? परीसा ने बेस्तहाशा धड़कते दिल से पूछा तो इसकी हालत से महसूस होते मुस्कुरा दिया। मामा, बाबा, साईं और? परीसा ने बेताबी से पूछा तो सैफ इसके ऊपर हुआ। और तुम्हारे बाबा मामा, तुम्हारे भाई खानी, याद है ना सब? इसने नरमी से इसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलने से मना नहीं कर रहा, मगर एक बात याद रखना परीसा, सैफुल मलूक, शादी के बाद लड़की पर सबसे ज़्यादा हक शौहर का होता है। अगर वो तुम्हें साथ चलने का कहे तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और अगर तुम चलेगी तो पीछे भी नहीं आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगी भला? आप ख्वाम का मामा से बदगुमान है। मैंने रूठेपन से कहते अपना चेहरे से इसके हाथ उठाए। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसने सुलझे अंदाज में हाथ उठाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद सफ़ीना इनके घर मौजूद थी, और पहली बार की तरह इन्होंने आज भी चाय पानी लेने से इनकार कर दिया। परीसा ने सैफ का चेहरा देखा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं होगा, मगर पुरसुकून लग रहा था। परी चलो, मैं तुम्हें लेने आई। क्या मतलब? इसने सैफ के बाद माँ का संजीदा चेहरा देखा, दिल थक थक कर रहा था। यानी सैफ को अंदाज़ा था कि इसकी माँ क्या कहेगी। मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें अपने दुश्मनों के यहाँ नहीं छोड़ सकती। अंदाज दरश था। परीसा ने फिर से सैफ का चेहरा देखा, मगर वो शांत चुप बैठा था। जाओ बैग वगैरह लेकर आओ। सफ़ीना ने बेटी को डपटा। सैफ ने सख्ती से मुट्ठियाँ भेजी। और लड़के जल्द तलाक के पेपर्स भेज देना। जी बेहतर। सैफ ने सारतमंदी से सर खम किया। परीसा ने नम आंखों से माँ और शौहर को देखा, जो अपनी अपनी आना में इसे सूली पर लटकाने का फैसला किए बैठे थे। मुझे नहीं जाना मम्मा। परीसा ने आंसू रगड़े। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें रोज़े महशर दूध नहीं बख्शूंगी। और परीसा सैफुल मलूक हार गई। इतने बरस बाद महरोज़ की कहानी फिर से इन्हें 20 के फ़र्क से दोहराई जा रही थी। फिर से 19-20 के फ़र्क से दोहराई जा रही थी। लाख लानत है, सौरत ते लानत। परीसा दी माँ नहीं है, डैन है डैन। आखिर तुमने इसे जाने क्यों दिया? वो बीवी है तुम्हारी, हक रखते हो रोकने का। वो गांव आया तो सभी ने से आड़े हाथों ले। मैं क्यों रोकता? वो खुद दूध पीती बच्ची है जिसे हाथ पकड़ कर रोक लेता। हर बात साफ अल्फाज में समझाई थी, मगर वो भी अपनी माँ की बेटी है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था शिद्दत ज़ब्त है। वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी नहीं, तुम्हारे चहीते चाचू की बेटी और तुम्हारी बीवी भी है। जाओ और से लेकर आओ इसे। मैं इसे लेने नहीं चाहूँगा बाबा साईं, और आइंदा अगर किसी ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। दोबारा किसी ने से परीसा को लाने के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जानते थे वो जिस कदम नरम दिल और खुश मिजाज था, अपनों के साथ अगर जिद में आ जाता तो फिर किसी की सुनता भी नहीं था। वो मुंतज़िर थे कब सैफ का गुस्सा होता था, जिसने परीसा की पलट कर खबर तक नहीं ली। इसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, और गुजरते 8 माह में परीसा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया था। इस रोज़ महरोज़ शहर आए हुए थे, जब इन्होंने शहर के मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक से निकलते सफ़ीना के साथ परीसा को देखा। इनके अंदर खुशी का तूफान बरपा हुआ, उम्मीद की किरण नजर आई। आज बहुत महीनों बाद आप खुश नज़र आ रहे हैं। घर आए तो शारका ने इनका चेहरा देखते सबसे पहले सवाल ही पूछा। बात है भी खुशी की। इन्होंने चादर उतार कर बीवी की तरफ बढ़ाई। फिर तो मुझे भी बताएं ना, बहुत अरसा हुआ खुशखबरी सुने। चादर तय करते शारका ने नरमी से कहा। आप सैफुल मलूक से कहें वो परी को ले आए। शारका ने संजीदगी से ने देखा। आप जानते हैं किस कदर ज़िद्दी आपका भतीजा नहीं मानेगा।
बस अफसरदा हुई। अब मान जाएगा ये, महरोज़ मुस्कुराए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अब वो मान जाएगा? क्योंकि अब वो, महरोज़ झिझक कर खामोश है। क्या अब वो? शारका ने उलझ कर नहीं देखा। शारका, आप समझे कुछ तो ऐसा होगा जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकेगा। शायद ज़िंदगी में पहला मौका था कि महरोज़ यूँ झिझक रहे थे। शारका ने पुरसोच निगाहों से इनका चेहरा देखा। एक ही ऐसी खबर है जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकती है। और वो कौन सी खबर है? महरोज़ ने बउजलत पूछा तो मुस्कुराई। औलाद की खबर। अगर इसे खुशखबरी मिलती तो शायद वो ज़िद छोड़। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। महरोज़ ने शारका की बात काटी। शारका ने चौंक कर इनका चेहरा देखा, फिर ज़हन में कुछ क्लिक हुआ। महरोज़ की खुशी, उम्मीद और झिझक। कहीं वो सैफ और परी के बच्चे की बात तो नहीं करे? मतलब हम नाना नानी बनने वाले हैं, यही बताना चाहते हैं आप? शारका ने बेताबी से इनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को आसपास में जंपिश दी। इस खबर ने हवेली में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। दिलावर ने सैफ को कॉल करके फौरी हवेली आने का हुक्म दिया। वो शाम में वाकई आ गया। खाना खाते दिलावर ने इसे अपने कमरे में बुलाया। नौरीन भी वहीं थी। तुम परीसा बेटी? इन्होंने दो टोक अल्फाज में पूछा। सैफ ने लब भेजे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सैफ। इनका लहजा दरश्त था। 8 मत 3 दिन कम नहीं होते? आखिर तुम कब छोड़ोगे जिद? मैंने इसे घर से जाने का नहीं कहा था, इसीलिए लेने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी रगों में अपनी माँ का खून दौड़ता है। सारा गुस्सा सफीना पर ही था। मत भूलो वो तुम्हारे चचा का भी खून है। इन्होंने दांत पीसे। नौरीन ने बारी बारी शौहर और बेटे का चेहरा देखा। अगर वो शक्ल सूरत में माँ का पट्टू हो तो आधा तो इतवार में अपने बाप का हक सके। तुम इसे इतना भी नहीं जान पाए? तुम सफीना के किए की सज़ा परीसा को नहीं दे सकते? सज़ा? इसने सर झटका। सज़ा देना होती तो दूसरे दिन तलाकनामा भिजवा चुका होता। तो तुम इसे लेने नहीं जाओगे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। वो भी जिद का पक्का था। अपने बच्चे की खातिर भी नहीं? माँ के सवाल पर इसने झटके से रुख इनकी जानिब मोड़ा। दिन के लबों पर मुस्कान थी। किसका बच्चा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? इसने बेचैनी से पूछा। दिलावर इसकी हालत से महसूस होते पुरसकून होकर बैठ के। तुम बाबा बनने वाले हो। नौरीन ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूमी। वो साख सा बेयकीनी से माँ का चेहरा देख रहा था। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मगर हमें तो जाने तो हमारे घर की पहली खुशी है। नौरीन ने सैफ का चेहरा हाथों के प्याले में समेटते नरमी से कहा। मैं जाऊँगा ना? नाकाबिले बयान कैफियत के ज़ेरे से गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ झिझक कर कहा। और अगले रोज़ वो वाकई सफीना के यहाँ पहुँच गया था। जबकि महरोज़ और शारका के अलावा सभी इसके पीछे हवेली से निकले थे। दोनों भाई भतीजे, भाभी और वो लोग मोहब्बत से अपनी बहन को घर लाना चाहते थे। मामा, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। परीसा का भराया लहजा सैफ के कदम बेसाख्ता इसकी जानिब बढ़े। सफीना ने बेयकीनी से बेटी का खून छलकाता चेहरा देखा। इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं मामा, तो मैं हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी। इसका कुरलाता लहजा तमाम नफूस को साख्त करके नौरीन ने लपक कर परीसा को हसार में लेती इसकी पेशानी चूमी। ऐसी बातें नहीं करते मेरा बच्चा। जबकि दिलावर खूनख्वार निगाहों से उसे घूर रहे थे, जो निगाहें झुकाए खड़ा था। सफीना, हम अपनी बेटी को ले जाने हैं। खुदारा अब तो जिद छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की थी, अब बच्चों को तो जीने का हक दो। नौरीन ने परीसा को पहलू में बिठाते दिल गिरफ्तगी से कहा। सफीना की निगाहें झुकाए खुद एहतसाबी में कासिम को देखकर जाने को इनका दिल से सीने से लगाने को मचल गया। वो हुबू महरोज़ था। दोनों भाई प्यासी निगाहों से बहन की तरफ चमतवजा थे। सफीना की आंखें नम हुई। महरोज़ इतने बरस से बेटी की झलक देखने से मिलने से के लिए तड़प रहा था, अब तो इसकी अजियत ख़त्म कर दो। ऐसा भी ये गुनाह हुआ था इस बेचारे से जिसकी सजाई ख़त्म नहीं हो रही? क्या तुम ये चाहती हो जो महरूमी परी के हिस्से में आई वो इसके बच्चे के हिस्से में भी है? तमाम रिश्तों के होते हुए भी वो रिश्तों के लिए तरसे। परी आपकी अमानत है, ले जाएं। सफीना ने आंसू पोंछते नौरीन की जानिब देखा। लेकिन पहले अपने बेटे की मर्जी भी तो पूछ लें। ये हमारी औलाद है। दिलावर ने सैफ को घूरा। हम इसकी औलाद नहीं, होगा वही जो हम चाहेंगे। सैफुल मलूक? इनका लहजा दरश्त था। सबकी निगाहें इनकी जानिब उठी। माफ़ी मांगो परी बेटी से। सैफ ने बाप के बाद माँ के हज़ार में मकीद इस वजूद को देखा जिसके बिना जीने का तसव्वुर महाल था। मैं अपने तमाम बुरे रवैयों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सैफ ने माफ़ी मांगकर सबको हैरान कर दिया। चंद मिनट बाद वो लोग जाने के लिए उठे तो बिला इरादा सफीना और कासिम की निगाह मिली। सफीना ने निगाह चुराई, जबकि कासिम ने कदम इनकी जानिब बढ़ाया और मुकाबिल खड़ा हुआ। सफीना की आंखें नम हुई। सभी इनकी जानिब मतवज्जा थे। आप खुद को कभी अकेला मत समझिएगा। भले ही मुझे बेटा तस्लीम ना करे, मगर आप कासिम के लिए शारका अम्मा की हैसियत रखती हैं। नहायत मोहब्बत और नरमी से कहते इसने अकीदत से इनका सर चूमा। क्या इस प्यार में थोड़ा हिस्सेदार मैं भी बन सकता हूँ? शहरिया ने करीब आते इन दोनों के गिर्द बाजू फैलाए थे। तुम तो शहजादे हो, सारा प्यारी तुम्हारे लिए। सफीना ने मोहब्बत से इनकी पेशानी चूमी। लाख लानत सफीना थे एडी दे प्यो को कुछ समझिया दी, माँ ने कुछ समझिया नहीं थे। उन्होंने दे औलाद आस्ते तो बड़ी मोहब्बत जाग रही। लाख लानत सफीना थे। डील कर लेते हैं तायबू। शहरिया ने सफीना के गिर्द बाजू लपेटते दिलावर को मुखातिब किया। वो कौन सी? आप लोग मेरी आपी को बाबा के पास लेकर जा रहे हैं? हम मामा के पास रह जाते हैं। नहीं, सफीना ने शहरिया का चेहरा छुआ। मैं तुम्हारे बाप के साथ मजीद ज्यादती नहीं करना चाहती। तुम इनके पास रहो, माँ की आंखों की ठंडक बने रहो। कासिम और शहरियार ने नरमी से इनके हाथ चूमे। तुम कहाँ जा रहे हो? सैफ को गाड़ी का दरवाज़ा खोलते देखकर दिलावर ने संजीदगी से पूछा। हम घर जा रहे हैं ना बाबा साईं। हम में तुम शामिल नहीं हो। चाबी कासिम के हवाले करो, अपने लिए कोई कन्वेंस मंगा कर अपने शहर वाले घर जाओ। मगर क्यों? इसने मुंह फुला एहतजाज किया और इस अंदाज में वो इस कदर क्यूट लग रहा था कि परीसा के लबों को मुस्कान छू गई। बेटी की जानी मतवज्जा सफीना के दिल से इसके लिए दुआ निकली। भले सैफ ने इजहार नहीं किया, मगर इसकी आंखों से छलकते जज्बे परीसा की अहमियत का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। जब तक तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, हवेली में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चंगा है तेरे बगैर धक्के मार के कड़िया जाए। एड्डा तो बेचारा रहिंदा नहीं।
एक माह बाद, सैफ तुम इसे गोद में ले रहे हो या नहीं? माँ भाभी ने 3 रोज़ के बच्चे को गोद में लेते से टपटा कासिम इनकी नोक-झोंक से महसूस हो रहा था। नहीं भाभी, मैं नहीं ले रहा। बच्चे की पैदाइश के तीसरे रोज़ वो आज हवेली आया था, हालांकि हॉस्पिटल में वो साथ ही था। क्यों नहीं? भाभी ने से घूरा। ये गिर जाएगा भाभी। कभी खानी और यावर को तो नहीं गिराया तुमने? अपने बच्चे को कैसे गिराओगे? कासिम भाई ने नरमी से कहते इसका शाना थपका। वो दोनों तो बड़े हैं, मगर ये तो इतना सा है। वो पैदा इतने बड़े नहीं हुए थे। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, वो भी इतने छोटे थे। बहाने छोड़ो और बच्चे को गोद में लो। भाभी ने नरमी से कहते नीले कंबल में लिपटा बच्चा इसकी गोद में दिया। सैफ ने बेतहाशा धड़कते दिल के साथ रूही से नाजुक वजूद को देखा जो सो रहा था। दिलकश मुस्कान लबों पर सजाए झुक कर नरम पेशानी का बूसा लिया तो पूरे वजूद पर पुरकैफ सा एहसास था रायत करके। चलो जाओ, इसकी माँ से भी मिल लो। भाभी ने नरमी से कहा। वह एहतियात से बच्चे को गोद में ले कमरे में दाखिल हुआ। आ जाओ बेटा। इसे दहलीज पर खड़े देखकर नौरीन ने नरमी से कहा। कैसा लगा बेटे से मिलकर? नौरीन ने बच्चा इसकी गोद से लेते मोहब्बत से पूछा। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता अपने एहसासात। इसने झुककर नन्हे गुलाबी पाँव को चूमा तो माँ ने इसकी पेशानी चूमी। परीसा ने मुस्कुराहट दबाते इसको बच्चे के पाँव चूमते देखा। तुम मिस्टर अकड़ू मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। खुश रहो। माँ ने दुआ देते बच्चा फिर से इसकी गोद में दिया। मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। चाय पी चुका मामा, खाना लगवाएं, भूख लगी है। नौरीन सारी लाते बाहर निकल गई तो बेड पर आ बैठा। एक नज़र परीसा का ममता के नूर से जगमगाता चेहरा देखा। यूँ तेरी शनाख्त मुझ में उतरे, पहचान तक अपनी भूल जाऊँ मैं। फ़हद, इसने बच्चे का हाथ थामते नरमी से पुकारा। मामा से कहो पापा बहुत शर्मिंदा है। परीसा ने चौंक कर इसे देखा जो निगाहें बच्चे के चेहरे पर जमाए हुए था। फ़हद, पूछो बाबा से किस लिए शर्मिंदा है? अंदाज ने रूठा था। सैफ ने बेसाख्ता परी की जानिब देखा। अपने हर उस अमल के लिए जिससे फ़हद की मामा को तकलीफ़ पहुंची। मगर फ़हद की मामा को आपकी शर्मिंदगी से कुछ लेना देना नहीं। प्लीज़ ज़िंदगी शर्मिंदा होना। मैं माजरत कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं माजरत? मैंने कोई गिला तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो एहसास है ना, मैंने बहुत हर्ट किया अपनी परी को। इसका हाथ थामते मोहब्बत से कहा। तुमसे इतने माह दूर रहा, लेकिन बिलीव मी गुस्सा तुम पर नहीं था। मैं जानती हूँ। परीसा ने इसकी बात काटी। मैं भूल जाना चाहती हूँ इस पुरअज़ियत लम्हों को। इसकी आंखें नम हुई। 1 मिनट नहीं हुई तेरे, है ना हले? अच्छा 8 महीने तो उत्थे ला दिते सी, तो 9 महीने हो गए, टप गए सी। इसकी आंखें नम हुई। ओके ओके, रो मत, मैं इस बारे में जिक्र नहीं कर रहा। जैसे खानी से मोहब्बत और नरमी से वादा करते हैं, ऐसे मुझसे भी वादा करें। जी ज़रूर। सैफ ने सीने पर हाथ रखा। कौन सा वादा चाहिए आपको? मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? परीसा ने चेहरा रगड़ा। नहीं करूँगा। वैसे तो पहले भी कभी गुस्सा नहीं किया तुम पर मैंने। अल्लाह, परीसा ने इस गलत बयानी पर इसे घूरा। इतनी बार तो किया गुस्सा। सैफ ने इसके तासुरात से महसूस होते मुस्कुराहट छुपाई। वो गुस्सा तुम पर नहीं, तुम्हारी हरकतों पर आता था, लेकिन खैर आइंदा वो भी नहीं करूँगा। हम मामा से मिलने जाएंगे। ज़रूर जाएंगे। इसने फौरी शर्त खम किया। फ़हद की दुल्हन मैं अपनी पसंद से लाऊंगी। सैफ ने मसनूई खफकीसे से घूरा। ये क्या बात हुई? जब ज़िंदगी फ़हद ने गुजारनी तो फैसला भी खुद कर लेगा ना। ओके फ़ाइन, परी ने मुस्कुराहट छुपाई। चले अब जल्दी से बोले। परीसा सैफुल मलूक आई लव यू। सैफ इसकी चालाकी पर हंस दिया। परीसा सैफुल मलूक आई लव यू टू। ये चीटिंग है, मैंने कोई इजहार मोहब्बत नहीं किया। परीसा इसकी चीटिंग पर खफकी से मुँह फुलाते बोली तो इसकी सदा पर निसार होते कहका लगाकर हंस दिया। जी तो गाइस, ये हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। नावल नेम इज़ किया नावल नेम द सुन साइयाँ, रिटन बाय मदीहा सईद का ये नावल है। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।